दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे सरस्वती टीवी पर आपका एक बार फिर से स्वागत है। आइए चलिए शुरुआत करते हैं मार्च मंथ त्रिपासी एग्ज़ाम के बारे में कि किस तरह के प्रश्न आपके एग्ज़ाम में आएंगे। दोस्तों, मैं 100 क्वेश्चन का सेट डाल रहा हूँ जो आपके एग्ज़ाम में सबसे ज़्यादा पूछा जाता है। यानी त्रिपासी का कोई भी मंथ हो, जब तक आपका सिलेबस चेंज नहीं होता है तब तक यही प्रश्न पूछे जाएंगे। तो आइए चलिए शुरुआत करते हैं, देरी न करते हुए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आपके सामने पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1, द मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन आउटलुक। आउटलुक में मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या होती है? तो आपके सामने रहा ये ऑप्शन 15 MB, 30 MB, 20 MB, 25 MB। तो आपको बताना इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है। मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन आउटलुक यानी आउटलुक में मैक्सिमम अटैचमेंट साइज क्या होती है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही है? तो दोस्तों, इसका सही है सी, ऑप्शन सी 20 MB। मैक्सिमम अटैचमेंट साइज इन आउटलुक इज कितना? 20 MB। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट टू पर। हाउ मेनी वर्कशीट आर अवेलेबल बाय डिफ़ॉल्ट इन लिब्रे स्प्रेडशीट। अब दे रहे हैं यहाँ पे कि लिब्रे स्प्रेडशीट में कितने कितने सीट बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं, यानी लिब्रे में डिफ़ॉल्ट पे कितने सीट एक्टिव होते हैं। यहाँ पर 3, 1, 2, 4। तो कितने सीट एक्टिव होते हैं लिब्रे में बाय डिफ़ॉल्ट, कितने सीट एक्टिव होते हैं? तो दोस्तों 1, कितना होता है 1। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 3। IM स्टैंड फॉर, IM का फुल फॉर्म क्या होता है? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, बताना इसमें से IM स्टैंड फॉर, IM का फुल फॉर्म क्या होता है? इंस्टेंट मैसेजिंग, इंटरप्ट मैसेज, या फिर इंटरफेरेंस मैसेज, या इंस्टेंट मैसेज। तो इसका आंसर कौन सा सही है? इंस्टेंट मैसेजिंग, यानी इसका ऑप्शन कौन सा होगा? ए। कौन सा ऑप्शन सही है? ए, इंस्टेंट मैसेजिंग। IM स्टैंड्स फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, IM स्टैंड फॉर इंस्टेंट मैसेजिंग। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 4। दिया इन स्प्रेडशीट शॉर्टकट की फॉर द फिल डाउन मेन्यू, फिल डाउन कमांड। फिल डाउन कमांड का जो है शॉर्टकट की क्या होता है स्प्रेडशीट में? ठीक है, देखते हैं फिल डाउन कमांड का शॉर्टकट की क्या होता है। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, कंट्रोल O, कंट्रोल P, कंट्रोल O, कंट्रोल H, या फिर कंट्रोल P, कंट्रोल D। तो इसमें से फिल डाउन, ये जो मेन्यू है फिल डाउन का शॉर्टकट की क्या है दोस्तों? ये जो मेन्यू फिल डाउन का शॉर्टकट की क्या है? तो देखते हैं इसका क्या होगा। कंट्रोल D। क्या होता है इसका? कंट्रोल D। यानी फिल डाउन का जो है शॉर्टकट की क्या होता है स्प्रेडशीट में? कंट्रोल D। क्या होता है? कंट्रोल D। ठीक है, बात है क्वेश्चन नंबर 5। लिंक्डइन इज यूज्ड फॉर। लिंक्डइन का प्रयोग किसके लिए करते हैं? ठीक है, तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन, चित्र बनाने के लिए, पेशेवर नेटवर्किंग के लिए, CV अपलोड करने के लिए, रोजगार पोस्टिंग के लिए। तो लिंक्डइन का यूज किसके लिए करते हैं? तो यहाँ पर आंसर क्या होगा? रोजगार पोस्टिंग। ठीक है, रोजगार को पोस्ट करने के लिए हम लिंक्डइन का यूज करते हैं, रोजगार पाने के लिए। ठीक है, फिर आता है क्वेश्चन नंबर 6। ये व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। GUI का फुल फॉर्म क्या है? ठीक है, तो ये बतानी है। इसका प्रश्न मेरा 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें से GUI का फुल फॉर्म बताना है। तो आपको इस 4 में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? ज्योमेट्रिकल अल्ट्रा इनपुट्स, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, या फिर ग्राफिकल यूजर इंटरेक्शन, या फिर ग्राफ इन्फ्लुएंस। ठीक है, जब भी आपके सामने 4 ऑप्शन वाला क्वेश्चन आए तो आपको पहला आंसर पढ़ना है और फिर तीसरा पढ़ना है। पढ़ने का ट्रिक क्या है? पहला और तीसरा। पहला तीसरा जब ना मिले तब फिर आपको पढ़ना दूसरा और चौथा। कौन सा पढ़ना? दूसरा और चौथा, दूसरा और चौथा। ठीक है, तो हम क्वेश्चन को शुरुआत करते हैं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ GUI। तो पहला आंसर हमको नहीं लग रहा है, इसलिए हम तीसरे पाते हैं ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। आई थिंक 100% राइट होगा, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होगा। ठीक है, सी होगा, ग्राफिकल यूजर इंटरफेस, क्योंकि GUI का फुल फॉर्म क्या था? ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। ऐसे CY का भी आपसे पूछ सकता है। देखते हैं इसका आंसर। हाँ, सी है, करेक्ट है। ठीक है, ग्रीन हो गया, करेक्ट। तो GUI स्टैंड ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। कहते हैं सेंडिंग मनी ऑन UPI कार्ड। UPI से पैसा भेजने को क्या कहा जाता है? फिर आपके सामने 4 ऑप्शन, ये आपके सामने रहा 4 ऑप्शन, क्या? सेंट, ड्रॉप, पॉप,
या फिर पुश। तो यूपीआई से पैसा भेजने क्या कहते हैं, पुश। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन राइट, विच आर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल्स। टू टाइप्स के डिवाइस फाइल के नाम बताइए। तो ये रहा आपके सामने चार ऑप्शन। चलो उससे बताइए टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल्स क्या होंगे। तो हम पहला पढ़ते हैं करेक्टर एंड ब्लॉक, दूसरा इनपुट एंड आउटपुट, फिर दूसरा है करेक्टर एंड सॉकेट, या फिर ब्लॉक, या फिर। तो व्हाट आर विच आर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल। तो दो टाइप के डिवाइस फाइल कौन कौन से होते हैं, इनपुट एंड आउटपुट, इनपुट एंड आउटपुट। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा सही होगा, सी। विच आर द टू टाइप्स ऑफ डिवाइस फाइल्स, which are the two types of device files, which are the two types of device files। दो टाइप के डिवाइस फाइल कौन से हैं, इनपुट एंड आउटपुट। दिया लिब्रियोफिस कैल्क फैसिलिटीज यू टू अप्लाई फिल्टर इन स्प्रेडशीट। फिल्टर को अप्लाई करने के लिए स्प्रेडशीट में क्या होता है, कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। तो ये रहा, चलिए लिब्रियोफिस कैल्क फैसिलिटीज यू टू अप्लाई फिल्टर इन स्प्रेडशीट। ताकि क्या ऐसी फैसिलिटी है लिब्रे स्प्रेडशीट में कि आप फिल्टर कर सकें डेटा को। तो ये क्या होगा आंसर। तो देखो ट्रू फॉल्स में जब भी कोई क्वेश्चन आए टेबल से या किसी भी एग्जाम में, अगर आपको नहीं मालूम कि मतलब फॉल्स है ट्रू है, तो आपको ट्रू लगानी यानी सही पर लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं क्या होगा, इसका ट्रू होगा। ठीक, तो फैसिलिटी है फिल्टर की लिब्रे स्प्रेडशीट में। ठीक है, अब आता है क्वेश्चन नंबर 10। देयर टू काइंड्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी के दो प्रकार बताइए। तो ये रहे चार ऑप्शन आपके सामने। तो क्या होता है मेमोरी काइंड ऑफ टू मेमोरी, मेमोरी के दो प्रकार कौन कौन से होंगे, तो यहाँ बतानी है। तो यहाँ पे क्या होगा, द टू काइंड्स ऑफ मेमोरी क्या होती है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। क्या होता है, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। ठीक है, क्या होता है क्वेश्चन नंबर 11। दी ऑल वेब एड्रेस स्टार्ट विथ www। क्या सभी वेबसाइट www से स्टार्ट होती हैं। तो इसमें आंसर सही होगा या गलत। तो हमने क्या बताया था, ठीक आपको हमेशा सही लगानी है, अगर नहीं आता तब नहीं। तो ये क्या है, सही है। ठीक है, सभी वेब पेज किससे स्टार्ट होते हैं, www। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 12। विच आर द फॉलोइंग ऑप्शन इज नॉट प्रोवाइडेड इन रोटेट एंड फ्लिप सब मेनू। कौन सा ऑप्शन नॉट, निम्न में से कौन सा विकल्प रोटेट और फ्लिप सब मेनू में प्रदान नहीं किया जाता है, किया गया, मतलब कि किस ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। ठीक है, यह रोटेट एंड फ्लिप सब मेनू में किस ऑप्शन का प्रयोग नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर, रोटेट। क्या होता है, रोटेट, रोटेट ही एक ऐसा ऑप्शन जिसका प्रयोग नहीं होता है। ठीक है, द बैंक विच हैज लॉन्च्ड फर्स्ट रुपए एटीएम कार्ड विद आधार नंबर। कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट रुपए एटीएम कार्ड लॉन्च किया था विद आधार नंबर। तो दोस्तों मैं सोच के बतानी आपको कौन सा बैंक है जिसने फर्स्ट रुपए एटीएम कार्ड लॉन्च किया था, पेटीएम, सोच के बतानी है। तो यहाँ पे है बैंक ऑफ इंडिया। कौन सा है, बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, बैंक ऑफ इंडिया है जिसने फर्स्ट रुपए एटीएम लॉन्च किया था। ठीक, कहते हैं विच आर द फॉलोइंग इज कंसीडर्ड एज फर्स्ट वेब ब्राउज़र। ठीक है, कौन सा है जो, कौन सा सबसे पहला वेब ब्राउज़र माना जाता है। तो ये रहे आपके सामने ऑप्शन, मोज़ेक, नेक्सॉन, नेटस्केप, नेविगेटर, इंटरनेट एक्सप्लोरर। ठीक है, तो इसमें से फर्स्ट वेब ब्राउज़र कौन सा है। मोज़ेक। क्या हुआ, मोज़ेक इसमें से क्या फर्स्ट वेब ब्राउज़र है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 15। द थर्ड जनरेशन कंप्यूटर वाज मेड विथ। थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किससे बना था। फिर आपके सामने चार ऑप्शन, घटक, वैक्यूम ट्यूब, बायोचिप या फिर आईसी। तो थर्ड जनरेशन कंप्यूटर किससे बना था, आईसी से। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा है, डी, आईसी। अब बताएं क्वेश्चन नंबर 16। विच कमांड प्रिंट द डायरेक्टरी स्टैक। कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है। ठीक है, तो इसमें इतने कमांड है पर पुश टी, cd, पॉप टी, डीआर। तो कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है,
तो dir कमांड है जिसमें जो डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है। विच कमांड प्रिंट्स द डायरेक्टरी स्टैक, विच कमांड प्रिंट्स द डायरेक्टरी स्टैक, विच कमांड प्रिंट्स द डायरेक्टरी स्टैक, कौन सा कमांड डायरेक्टरी स्टैक को प्रिंट करता है, dirs। ठीक है, तो यहाँ कौन सा है, dirs। कहता है to copy formatting from one area in a sheet and applied into another area you use। को किसी फॉर्मेट को कॉपी करने के लिए हम किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, कोलन फॉर्मेटिंग होता है, क्लियर, और उसके बाद फिर स्पेस। तो इसका आंसर दोनों होगा, कोलन मतलब तो किसी डुप्लीकेट कॉपी करना। ठीक, कहता है क्वेश्चन 18, हाउ कैन बी सेट पेज बॉर्डर इन लिब्रियोफिस में कैसे हम पेज बॉर्डर सेट करते हैं। तो ये आपके सामने ऑप्शन, फॉर्मेट पेज बॉर्डर, इंसर्ट पेज बॉर्डर। ठीक है, तो इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, सी। ठीक है, इंसर्ट करते हैं, फिर पेज पे आते हैं, उसका फिर बॉर्डर। तो कैल्क में अगर बॉर्डर लगानी है तो पहले इंसर्ट में आएगा, फिर पेज, फिर बॉर्डर। हमेशा जो है त्रिपल में अक्सर पहला और तीसरा ऑप्शन ज़्यादा सही होता है, सी सबसे ज़्यादा। The date and time in Linux operating system can be viewed by using command। डेट एंड टाइम लाइनस या ऑपरेटिंग सिस्टम में किस कमांड के द्वारा देखे जाते हैं। तो आपको बताएं डेट एंड टाइम किस कमांड के द्वारा देखे जाते हैं। फिर आपके सामने 4 ऑप्शन, तो डेट एंड टाइम ही होगा ऑप्शन। कौन सा होगा, डेट एंड टाइम। ठीक, देखो 20 ई गवर्नेंस डज नॉट डिलीवर सर्विस बिटवीन। ई गवर्नेंस किसके बीच सर्विस डिलीवर नहीं करता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन। ठीक, तो इसका आंसर कौन सा होगा, C2E नागरिक से कर्मचारी। ठीक है, सिटीजन टू एम्प्लॉय। तो ई गवर्नेंस डज नॉट डिलीवर सर्विस बिटवीन C2E क्या था, C2E सिटीजन टू एम्प्लॉय। ठीक, तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है। क्या होता है इसमें, ई गवर्नेंस डज नॉट डिलीवर सर्विस बिटवीन, किसके बीच में सर्विस डिलीवर नहीं करता, इसका होता नहीं है। तो क्या होगा इसमें, C2E। ठीक है, C2E। क्वेश्चन नंबर 21, विच टाइप ऑफ साइट्स आर नोन एज फ्रेंड ऑफ अ फ्रेंड साइट। किस टाइप के साइट को फ्रेंड साइट मानी जाती है। ठीक है, फिर आपके सामने ऑप्शन 4, ट्यूटोरियल साइट, एक्सपर्ट साइट, चैट मैसेंजर, सोशल नेटवर्किंग। किस टाइप के साइट होते हैं, फ्रेंड साइट। तो किस टाइप के साइट्स को फ्रेंड साइट्स मानते हैं, फ्रेंड साइट। दोस्तों यहाँ पे क्या आता है, सोशल नेटवर्किंग साइट। क्या होती है, सोशल नेटवर्किंग साइट। ठीक है, सोशल नेटवर्किंग साइट होती है जिसको आप फ्रेंड साइट कहते हो। कहता है क्वेश्चन 22, द डिजिट विच सेपरेट बैंक डिटेल विथ ब्रांच डिटेल इन एफएससी कोड। एफएससी कोड में कौन सा डिजिट होता है जो बैंक डिटेल को ब्रांच डिटेल से अलग करता है। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, बैंक नेम, या फिर जीरो, या फिर @ या फिर $। यहाँ पे दोस्तों कौन सा ऑप्शन होगा, एफएससी कोड क्या होती है, 11 अंक का होता है। तो 11 अंक में कौन सा ऐसा डिजिट है जो या कौन डिजिट है जो ब्रांच डिटेल को बैंक डिटेल से अलग करता है। तो यहाँ पे देखते हैं, तो एफएससी कोड में जो है ये 0 है। कौन सा होता है, 0। ठीक है, इसका आंसर जो है 0 ही एक ऐसा कोड है जो ब्रांच डिटेल को, जो बैंक डिटेल को ब्रांच डिटेल से अलग करता है। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भी। फिर दिया है 23, इन कंप्यूटर सिक्योरिटी विच आर द फॉलोइंग मीन्स दैट कंप्यूटर सिस्टम असेट्स कैन बी मॉडिफाई ओनली बाई थर्ड पार्टीज। ठीक है, तो ये पूछ रहा है कंप्यूटर सुरक्षा में निम्न में से किसका अर्थ है कि कंप्यूटर सिस्टम की संपत्ति को केवल अधिकृत पक्ष द्वारा संशोधित किया जा सकता है। यानी कंप्यूटर की सुरक्षा के बारे में आपसे क्वेश्चन कर रहा है कि अगर आपको अपने PC यानी अपने कंप्यूटर की कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात कर रहे हैं कि मतलब अगर आपको अपने कंप्यूटर की सिक्योरिटी बढ़ानी है, सुरक्षा बढ़ानी है, तो उसके लिए आपके लिए क्या उपाय करने होंगे। तो इसका उपाय क्या होगी, अगर आपको अपने PC यानी कंप्यूटर की सिक्योरिटी बनानी है, बना के रखनी है कंप्यूटर सिक्योरिटी, तो उसके लिए आप किसका प्रयोग करोगे, अपने कंप्यूटर की सुरक्षा करनी है तो आप क्या करोगे, कॉन्फिडेंटली यानी गोपनीयता रखोगे। अगर अपने कंप्यूटर की सुरक्षा रखनी है तो आप क्या करते हो, गोपनीयता रखते हो। क्या रखते हो, गोपनीयता यानी कॉन्फिडेंटली। ठीक है, ये चीज़ ध्यान देना है। किसी की भी सुरक्षा, कंप्यूटर की सुरक्षा अगर बढ़ानी है आपको
कंप्यूटर सिक्योरिटी की बात यहाँ कर रहा है तो क्वेश्चन आगे मत पढ़िए, यहीं तक पढ़िए बिना कंप्यूटर सिक्योरिटी और डायरेक्टली क्या होता है कॉन्फिडेंटली। ठीक, अगर कंप्यूटर सिक्योरिटी की यहाँ बात कर रहे हैं कि कंप्यूटर सुरक्षा कैसे बढ़ाएं, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं कॉन्फिडेंटली यानी गोपनीयता रखकर। तो इसमें क्या होगा 23 का बी होगा। ठीक, कॉन्फिडेंटली। 24 में क्या है, व्हाट इज द ट्रांजेक्शन चार्ज फॉर द RTGS अमाउंट बिटवीन 2 लाख to 5 लाख। ट्रांजेक्शन चार्ज 2 से 5 लाख के बीच में क्या होता है, यहाँ है 50 रुपये, 30 रुपये, 100 रुपये, 30 रुपये। तो 2 से 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन चार्ज क्या होता है, तो इसका क्या आंसर होगा डी, क्या था 25 रुपये। ठीक है, 2 से 5 लाख के बीच में क्या होगा ट्रांजेक्शन चार्ज 25 रुपये। ठीक, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है कि 2 से 5 लाख के बीच में ट्रांजेक्शन चार्ज क्या होगा, तो 2 to 5 लाख। ठीक है, तो क्या होता है ट्रांजेक्शन चार्ज 25 रुपये। ठीक है, फिर आपने क्वेश्चन नंबर 25 दिया है ई संजीवनी। ई संजीवनी क्या है, ई संजीवनी बात कर रहा है क्या है, तो आपके सामने 4 ऑप्शन, ट्रांसपोर्ट रिलेटेड सोल्यूशन है उसका, या फिर टेलीमेडिसिन सोल्यूशन है, या फिर ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, या फिर ऑनलाइन टेक्स्ट सोल्यूशन है। तो ई संजीवनी क्या है, टेलीमेडिसिन सोल्यूशन। क्या है ई संजीवनी, क्या है टेलीमेडिसिन सोल्यूशन। ई संजीवनी क्या है, टेलीमेडिसिन सोल्यूशन। ठीक है, क्या था क्वेश्चन नंबर 26, ये विच ऑफ डिटेक्शन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड बाय एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। कौन सी पहचान प्रक्रिया एंटीवायरस सॉफ्टवेयर द्वारा उपयोग नहीं की जाती है, मतलब कि विच ऑफ डिटेक्शन प्रोसेस इज नॉट यूज्ड बाय एंटीवायरस किस टाइप का प्रोसेस नहीं यूज करता है। ठीक है, तो सामने 4 ऑप्शन, हेरिटिक डिटेक्शन, बिहेवियर बेस्ड डिटेक्शन, सिग्नेचर बेस्ड डिटेक्शन, या फिर सिग्नेचर लाइट डिटेक्शन। तो इसके यहाँ पे जो आंसर होगा कि एंटीवायरस सॉफ्टवेयर किस टाइप के डिटेक्शन का यूज नहीं करता है, तो इसमें जो होती है ऑप्शन होगा ए। ठीक, हेरिटिक डिटेक्शन। क्या होती है, हेरिटिक डिटेक्शन, और ये सही भी है डी। ठीक है, क्या आता है नेक्स्ट क्वेश्चन 27, वी आर इन अ कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर that facilitate the sharing of information between computer device। तेरा हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या है, ठीक है, क्या है जो जिसका प्रयोग करके हम क्या करते हैं, डेटा को शेयर करते हैं, इंफॉर्मेशन को शेयर करते हैं कंप्यूटर डिवाइस पर। तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, डिजिटल डिवाइस, एक्सपेंशन बोर्ड, या फिर नेटवर्क, या फिर पेरिफेरल्स। तो दोस्तों यहाँ पे आंसर क्या होगा, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या होता है, डिजिटल डिवाइस। आई थिंक क्या होगा इसका, हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर का कॉम्बिनेशन क्या होगा, डिजिटल डिवाइस। क्या होता है, डिजिटल डिवाइस। ठीक है, फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 28, ये ट्रिपल क्लिक मेथड यूज टू सेलेक्ट द सेंटेंस। ये ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन है, पूछ रहा है ट्रिपल क्लिक मेथड से जो है किसी सेंटेंस को सेलेक्ट किया जाता है। जी हाँ, तो क्या होता है, ये आपके सामने ऑप्शन है, ट्रू है या फॉल्स है। तो आपको पता है अगर आपको किसी सेंटेंस को सिलेक्ट करना है तो आपको 3 बार क्लिक करना होता है लगातार। ठीक है, कंटिन्यू। और अगर आपको किसी वर्ड को सिलेक्ट करना है सब को, तो आपको 2 बार क्लिक करना होता है। तो आप क्या होगा, ट्रिपल क्लिक मेथड यूज टू सेलेक्ट द सेंटेंस। यस, ऑलवेज राइट, इज ऑलवेज राइट। ठीक, क्या है हमेशा ये ट्रू है। ठीक, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 पे, इन नेटवर्क वर्क स्टेशन क्या। अब पूछा है नेटवर्क में जो है वर्क स्टेशन क्या होती है, तो डब्ल्यू की बात करें वर्क स्टेशन, तो आपको पता है नेटवर्क में क्या होता है, कंप्यूटर होते हैं आपस में। ठीक है, तो ये पूछा है कि इन नेटवर्क वर्क स्टेशन क्या है, तो नेटवर्क में एक वर्क स्टेशन है, तो आपको सोच के बताना है यहाँ पे कंप्यूटर है कि मॉडेम है, या फिर नेटवर्क डिवाइस है, या केबल है। तो अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, नेटवर्क में लोग वर्क स्टेशन क्या सोचते हैं, बी वाला नेटवर्क डिवाइस, और यही गलत हो जाती है। अक्सर जो नेटवर्क में क्या होता है, वर्क स्टेशन जो होती है नेटवर्क में, वो क्या होते हैं, वर्क स्टेशन जो आपस में जुड़े हुए कंप्यूटर होते हैं यानी पीसी होते हैं, वही वर्क स्टेशन होते हैं। ठीक है, यानी एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर का यही वर्क स्टेशन है। तो यहाँ पे आंसर क्या होगा, नेटवर्क में वर्क स्टेशन क्या होता है, कंप्यूटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, ये होगा यानी पीसी। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 30 में, ये व्हाट इज VPN यानी वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। VPN क्या है, वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है। ठीक है, तो ये आपके रहे सामने 4 ऑप्शन। ठीक है, दिया है सिक्योर प्राइवेट क्लाउड फॉर ए सिंगल यूजर, या फिर दिया है सिक्योर कनेक्शन फॉर रिमोट एक्सेस टू अ लोकल नेटवर्क, या फिर ऑपरेटिंग सिस्टम फॉर प्रोवाइड नेटवर्क सिस्टम
या फिर वर्चुअल नेटवर्क डिवाइस फॉर प्राइवेट प्रोसेस। तो वीपीएन क्या है? व्हाट इज अ वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क? वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क क्या है? तो दोस्तों वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क यानी वीपीएन क्या होता है? सिक्योर्ड कनेक्शन फॉर रिमोट लॉगिन। क्या होता है? सी वाला ऑप्शन सही है इसमें। क्या होता है? वीपीएन क्या होता है? सिक्योर्ड कनेक्शन होता है फॉर रिमोट लॉगिन एक्सेस टू लोकल एरिया नेटवर्क। लोकल एरिया नेटवर्क को एक्सेस करने के लिए। यहाँ पर एरिया का स्पेलिंग गलत है, वहाँ पर ही रहेगा ये, ठीक है, सही हो जाएगा। फिर 31 अनइंक्रिप्शन एल्गोरिथम ट्रांसफॉर्म प्लेन टेक्स्ट इनटू। कह रहे हैं इंक्रिप्शन एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम है जो ट्रांसफॉर्म करता है प्लेन टेक्स्ट को इनटू किस में? सिंपल टेक्स्ट, प्लेन टेक्स्ट, सिंपली टेक्स्ट, सिंपल टेक्स्ट। तो एक इनक्रिप्शन एल्गोरिथम जो होता है ट्रांसफॉर्म करता है प्लेन टेक्स्ट इनटू सिफर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को सिफर टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है। किसमें करता है? सिफर टेक्स्ट, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 32। यह फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर यूज्ड फॉर मेमोरी। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए किस का प्रयोग किया जाता था? तो आइए देखते हैं ऑप्शन। ये रहा आपके सामने ऑप्शन, सिलिकॉन चिप, वैक्यूम ट्यूब या फिर रैम या मैग्नेटिक ड्रम। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में किस का प्रयोग करते थे मेमोरी के लिए? तो सोचिए और बताइए कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में यूज्ड फॉर मेमोरी के लिए किस का प्रयोग किया जाता था? ये आपके सामने 4 ऑप्शन है, सोचिए और बताइए फटाफट। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए किसका प्रयोग करते थे? ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। तो चलिए हम बताते हैं आपको कौन सा इसका आंसर है। वैक्यूम ट्यूब, सी है, ठीक है। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर में मेमोरी के लिए हम किसका प्रयोग करते थे? सी, वैक्यूम ट्यूब। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 33। व्हिच प्रोटोकॉल इज लाइट वेट? कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट होता है? और ये है आपके सामने 4 ऑप्शन, कॉप, MQTT, SPI, HTTP, ठीक है। बतानी है कौन सा प्रोटोकॉल लाइट वेट होता है। तो दोस्तों इसमें जो आपको ध्यान से बतानी है कौन सा प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट है, तो बताइए। चलिए बताते हैं इसका आंसर। MQTT क्या होता है? MQTT, ठीक है। MQTT ये बी वाला आंसर सही है, प्रोटोकॉल है जो लाइट वेट होता है। आइए फिर देखते हैं व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर क्रिएटिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में अगर टेबल क्रिएट करना है तो उसका शॉर्टकट की क्या है? तो ये आपके सामने ऑप्शन 4। और बताइए इसमें से कि शॉर्टकट की क्या है फॉर क्रिएटिंग टेबल इन लिब्रे ऑफिस। लिब्रे ऑफिस में टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है? आपको बतानी है कि लिब्रे ऑफिस में टेबल क्रिएट करने का शॉर्टकट की क्या है? तो क्या होगा इसका? कंट्रोल F12 बताइए क्या होता है? कंट्रोल F12, ठीक है। फिर आता है क्वेश्चन नंबर 35। द डायरेक्टरी इज अ लिस्ट ऑफ फाइल्स। क्या डायरेक्टरी लिस्ट ऑफ फाइल्स होती है? कह रहे हैं आपके सामने आंसर ट्रू या फॉल्स। तो आपको बतानी है तो इसमें क्या होता है? ट्रू होता है। जी हाँ, एक डायरेक्टरी होती है, लिस्ट ऑफ फाइल्स ही होती है, ठीक, ट्रू है। चौथा क्वेश्चन नंबर 36। विच ऑप्शन इज यूज टू रिकवर द पासवर्ड ईमेल अकाउंट। किस ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने ईमेल अकाउंट का पासवर्ड रिकवर कर सकते हैं? यानी अगर आप पासवर्ड भूल गए हैं तो कौन से ऑप्शन का प्रयोग करके आप अपने ईमेल का पासवर्ड पा सकते हैं? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन, फॉरगेट पासवर्ड, फॉरगेट ईमेल अकाउंट, फॉरगेट यूजर ID, फॉरगेट क्रिएट अकाउंट। तो आप किसका प्रयोग करके जो है, तो इसमें रहेगा ऑप्शन ए, फॉरगेट पासवर्ड। फॉरगेट पासवर्ड नामक ऑप्शन पर क्लिक करके आप जो है अपने ईमेल के पासवर्ड को दोबारा रिकवर कर सकते हैं या ईमेल अकाउंट को दोबारा रिकवर कर सकते हैं, ठीक है। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 37। द व्हिच कमांड इज यूज्ड टू रीनेम द फाइल या फोल्डर इन लिनक्स। लिनक्स में फाइल फोल्डर को रीनेम करने के लिए किस कमांड का प्रयोग करते हैं? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन। और ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि अगर आपको रीनेम करना है कोई फाइल या फोल्डर लिनक्स में तो किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? जी हाँ, तो यहाँ पे ऑप्शन था मूव, ठीक है। मूव का प्रयोग करते हैं हम किसी फाइल या फोल्डर को रीनेम करने के लिए। ये जो मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ सब बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको ध्यान से अगर आप पढ़ लेते हैं तो आपका आराम से पेपर से निकल जाएगा। कहता है 38। दिया द एक्चुअल मैसेज ऑफ द ईमेल कंटेंट इन द। एक्चुअल मैसेज ईमेल में कहाँ पे होता है, ठीक है। तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन कि एक्चुअल मैसेज में ईमेल में कहाँ पे होता है, कि पढ़ के कोई जान जाए कि क्या लिखा है मैसेज। सब्जेक्ट, रिसीवर, बॉडी या फिर सेंडर। तो एक्चुअल मैसेज ईमेल में क्या होता है, कहाँ पे होता है? तो बताइए देर मत कीजिए, फटाफट बताइए सोच के कि एक्चुअल मैसेज ईमेल में कहाँ पे होता है। 4 ऑप्शन बताइए।
वो होता है सब्जेक्ट में ही एक्चुअल मैसेज होता है ईमेल का, यानी डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल होता है, ईमेल का विवरण होता है, ठीक है। सब्जेक्ट जाते हैं क्वेश्चन 39 तो विच ऑप्शन ऑफ विंडो सेटिंग इन विंडो 10 इज यूज्ड टू चेक टाइम फॉरवर्ड ऑफ कंप्यूटर। टाइम फॉरवर्ड को चेंज करने के लिए किस ऑप्शन का प्रयोग करते हैं विंडोज 10 में, ठीक है। तो टाइम फॉर्मेट को अगर चेंज करना है तो कौन से ऑप्शन का प्रयोग आप करेंगे विंडोज 10 में। तो दोस्तों ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, आपको सेट करना है टाइम के फॉर्मेट को या फिर टाइम को। तो आप किस ऑप्शन का प्रयोग करेंगे आप बताइए। अगर विंडोज 10 में टाइम फॉर्मेट को चेंज करना है तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे। चलिए इसका आंसर बताते हैं सीधा। फर्स्ट क्या है, टाइम्स एंड लैंग्वेज। क्वेश्चन हजारों बार आपसे पूछा है किसी में याद है। क्वेश्चन 40 दिया अवारस इज अ थ्राइस्ट पीस ऑफ अ कोड विच इंटरप्ट इन नॉर्मल फंक्शनिंग ऑफ अ सिस्टम एंड करप्ट डेटा। ये दिया है 2 साल का क्वेश्चन है। अब पूछा कि वायरस जो होता है वो हमारे सिस्टम में इंटर करता है और हमारे डेटा को करप्ट कर देता है। जी हाँ, तो बिल्कुल सही है। वायरस जो होते हैं वो सेटअप प्रोग्राम्स होते हैं जो बहुत ही नुकसान पहुँचाते हैं हमारे कंप्यूटर से लेकर कंप्यूटर के अंदर आते हैं और हमारे डेटा इंपॉर्टेंट डेटा को करप्ट कर देते हैं। क्या है 41 दिया द मोस्ट पॉपुलर फोटो एंड वीडियो शेयरिंग वेबसाइट विच इज नोन बाई फेसबुक इज। मोस्ट पॉपुलर फोटो और वीडियो शेयरिंग जो है वेबसाइट है जो हाल ही में जिसको फेसबुक ने खरीदा है या फेसबुक का मालिकाना है, तो बताइए वो कौन सा है इन चारों में से जो फेसबुक के अधीन हो गया, यानी फेसबुक उसका ओनर है, बॉस ओनर है फेसबुक। हाल में एक वेबसाइट या ऐप है फेसबुक। तो बताइए चारों से कि फेसबुक इसमें जो बताइए चारों ऑप्शन से किसका जो है ओनर है जिसने इसको परचेज कर लिया है। तो दोस्तों इंस्टाग्राम, गूगल या फिर लिंक्डइन या फिर हाइप। तो यहाँ पे कहा इंस्टाग्राम। जी हाँ, इंस्टाग्राम ही ओनर है। जो इंस्टाग्राम का ओनर जो है वो क्या है, फेसबुक है। फेसबुक जो है इंस्टाग्राम का ओनर है, मालिक है, जिसने इंस्टाग्राम को खरीद लिया है। क्या था 42 ये बिटकॉइन इज बेस्ड ऑन विच ब्लॉकचेन। बिटकॉइन किस ब्लॉकचेन पर आधारित है, और ये भी क्वेश्चन बहुत बार पूछा है। तो दोस्तों बताना आपको बिटकॉइन किस टाइप का हुआ है ब्लॉकचेन है, तो प्राइवेट है या फिर पब्लिक परमिशन है या फिर पब्लिक है परमिशन है। तो बिटकॉइन क्या दोस्तों बताइए किस ब्लॉकचेन है, किस टाइप का ब्लॉकचेन है बताइए बिटकॉइन। तो कभी भी ब्लॉकचेन के बारे में पूछ लेता है। तो ब्लॉकचेन 2008 में आया था, ठीक है, 2008। तो बताइए बिटकॉइन किस टाइप का ब्लॉकचेन है। ये रहे आपके सामने ऑप्शन भी पब्लिक, ठीक है। बिटकॉइन जो है किस बेस्ड का ब्लॉकचेन है, पब्लिक बेस्ड। कहते हैं 43 दिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीस। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पाई चार्ट अवेलेबल इन द चार्ट विजार्ड ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। विच द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ पीस टाइप ऑफ पाई चार्ट अवेलेबल इन द चार्ट विजार्ड ऑफ लिब्रे ऑफिस कैल्क। ठीक है, किस चार्ट के चार्ट बनते हैं लिब्रे ऑफिस कैल्क में किस टाइप के चार्ट नहीं पाया जाता है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको बतानी है नॉर्मल है या फिर एक्सप्लोरेड पाई चार्ट है या फिर स्पेशल पाई चार्ट है, डोनेट है। तो बतानी है किस टाइप के चार्ट आपके लिब्रे ऑफिस में नहीं पाया जाते हैं दोस्तों। तो नॉर्मल तो पाया जाता है, एक्सप्लोरेड भी है। ठीक है, अब आपको बात करना है स्पेरिकल पाई या डोनेट। तो डोनेट तो है मतलब स्पेरिकल मैंने नहीं सुना, और स्पेरिकल ही एक ऐसा चार्ट है जो लिब्रे ऑफिस कैल्क में नहीं पाया जाता है। ठीक है, चार्ट विजार में होता है क्या होता है स्पेरिकल पाई चार्ट है जो नहीं पाया जाता है। 44 बैकअप एंड रिस्टोर आर। बैकअप एंड रिस्टोर आर, तो बैकअप एंड रिस्टोर क्या है, सिस्टम टूल्स हैं या फिर एंटीवायरस सॉफ्टवेयर हैं या ऑफिस टूल्स हैं या फिर यूटिलिटी मैनेजर हैं। तो आपको बतानी है कि बैकअप एंड रिस्टोर किस टाइप के चार्ट है। ठीक है, तो बताइए कि बैकअप एंड रिस्टोर और क्या है, किस टाइप के हैं, क्या चीज़ है, सिस्टम टूल है, एंटीवायरस है या फिर ऑफिस टूल है या फिर यूटिलिटी मैनेजर है। बताइए बैकअप स्टोर क्या है, बताइए चारों में से बैकअप स्टोर क्या है। सिस्टम टूल है या ऑफिस टूल है, सिस्टम टूल है, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है या फिर ऑफिस टूल है या फिर यूटिलिटी मैनेजर है। बताइए। तो दोस्तों जो था बैकअप एंड स्टोर जो है वो क्या है, बैकअप एंड स्टोर आर। बैकअप एंड रिस्टोर आर, तो क्या है बैकअप एंड स्टोर क्या है, यूटिलिटी मैनेजर है। ठीक है, क्या है यूटिलिटी मैनेजर। क्या था 45 इन लिब्रे ऑफिस
कैल्क विच लिब्रे ऑफिस में लिब्रे ऑफिस कैल्क विच ऑप्शन कैन बी यूज टू स्प्लिट विंडो। लिब्रे ऑफिस में कैल्क किस ऑप्शन का प्रयोग करता है विंडो को स्प्लिट करने के लिए। अगर आपके सामने 4 ऑप्शन फॉर्मेट स्प्लिट विंडो या फिर टूल्स स्प्लिट विंडो या विंडो स्प्लिट। तो कैल्क किस ऑप्शन का प्रयोग करता है विंडो को स्प्लिट करने के लिए, तो आपको बतानी है आंसर। 3 सेकंड का टाइम आपके पास। 1। चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। ठीक है, क्या होता है विंडो को स्प्लिट अगर करना है कैल्क में तो क्या होगा, विंडो स्प्लिट नामक ऑप्शन पे ही जाएंगे, विंडो में जाएंगे और फिर स्प्लिट पे जाएंगे। ठीक है, विंडो में फिर स्प्लिट। तो आते हैं क्वेश्चन नंबर 46। भैया विच अदर फॉलोइंग वाज नॉट बेस्ड ऑन लाइनक्स। कौन सा वैसा इस 4 ऑप्शन में से जो बेस्ड ऑन लाइनक्स नहीं है। तो दोस्तों इसमें से सेंटोस का नाम सुना होगा, VAT सुना होगा, यूबंटू सुना होगा, रेड हैट नहीं सुना होगा आपने। तो रेड हैट ये जो लाइनक्स बेस्ड OS नहीं है। ठीक है, दिया था कुछ ऑपरेशन, दिया था सर्च फंक्शन ओनली लेट्स यू फाइंड फाइल्स नॉट फोल्डर। सर्च फंक्शन केवल फाइल पर आप किया जाता है, फोल्डर नहीं। तो ये क्या होगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से फॉल्स होगा। ठीक है, क्योंकि आप यहाँ देखिए ओनली भी लगा है और नॉट भी लगा, तो इसका मतलब टोटली फॉल्स है। ठीक है, तो जब ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन आए, अब देखिए फॉल्स कब होता है, जब ओनली लगा हो या फिर नॉट लगा हो, तो क्वेश्चन फॉल्स होता है, नहीं तो अदरवाइज क्या होता है, ट्रू होता है। ठीक है, आते हैं क्वेश्चन नंबर 48। या प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड द कंट्रीज विथ विच डेटा कैन बी एक्सचेंज। प्रोटोकॉल जो का प्रयोग जो है जब डेटा शेयर करते हैं तो किस रूप में होता है। प्रोटोकॉल इन डेटा कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश्ड द कंट्रीज विथ विच डेटा कैन बी एक्सचेंज। प्रोटोकॉल का जब किसी दिया है डेटा संचार में, प्रोटोकॉल उन देशों को सूची की बनाता है जिनके साथ डेटा का विनिमय हो सकता है। तो दोस्तों पूछ रहा कि जब आप डेटा को शेयर करते हो तो प्रोटोकॉल क्या करता है, उन देशों का सूची बनाता है कि यानी लिस्ट बनाता है जिसपे आप क्या करते हो डेटा शेयर कर सकते हो। तो जी हाँ, ये सही है। प्रोटोकॉल क्या था, सेट ऑफ रूल्स एंड स्टैंडर्ड होता है जो एक देशों का भी लिस्ट बनाता है जिसमें आप डेटा शेयर कर सकते हैं। ठीक है, कहता है 49 वाई साइज ऑफ पेज इन मोस्ट वर्ड प्रोसेसर इन लिमिटेड बाय 2022। जी हाँ, तो बहुत जितने भी मैक्सिमम जो होता है वर्ड प्रोसेसर होता है उनमें लगभग जो है साइज जो होती है 22x22 ही होती है। ठीक है, तो ट्रू है। ऐसा क्वेश्चन नंबर 50 दिया इन सोशल नेटवर्किंग डेटा ट्रांसफर टेक्स प्लेस बिटवीन। सोशल नेटवर्किंग में डेटा ट्रांसफर होता है कैसे ट्रांसफर होता है, ठीक है, किसके बीच में होता है। तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन सोशल नेटवर्किंग में 4 ऑप्शन है। अगर आपको डेटा ट्रांसफर करना है तो किन के बीच होता है, तो ह्यूमन एंड कंप्यूटर, टू कंप्यूटर एंड राउटर, या फिर 2 और मोर पीपल्स। तो आपको पता है सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, 2 लोग आपस में बातचीत करते हैं, फेसबुक इंस्टाग्राम, लाइक फेसबुक इंस्टाग्राम। ठीक है, तो आपको कहता है 2 और मोर पीपल। सोशल नेटवर्किंग में क्या होता है, जिसमें 2 लोग या उससे अधिक, 2 या 2 से अधिक लोग आपस में बातें करते हैं। इसका आंसर होगा डी। सोशल नेटवर्किंग में अगर डेटा ट्रांसफर करनी है तो हम किसका उपयोग करेंगे, दिया अ बाइट corresponds to 32 बिट्स। एक बाइट में 32 बिट्स होते हैं। तो ये क्वेश्चन पूरी तरह से क्या होगा, फॉल्स होगा। ठीक है, कहते हैं व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ अ गैलरी ऑब्जेक्ट इनटू डिफरेंट पार्ट्स सो दैट इट बिकम्स अ लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ऑब्जेक्ट। दिया एक गैलरी ऑब्जेक्ट को अलग अलग हिस्से में अलग करने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला शब्द क्या है, ताकि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस ऑब्जेक्ट बन जाए। तो ये 4 ऑप्शन आपसे, इनको अलग हिस्सों में अलग करने के लिए गैलरी में किसका इस्तेमाल करते हैं। तो इसमें आप बताए ग्रुपिंग। ठीक है, आपको जाना है व्हाट इज द टर्म यूज्ड टू डिस्क्राइब द सेपरेशन ऑफ अ गैलरी में क्या होता है, वो ग्रुपिंग ही हम करते हैं। ठीक है, तो इसका आंसर क्या होगा, ग्रुपिंग। इसका आंसर क्या होगा आपसे, जिसमें ग्रुपिंग होता है, ग्रुपिंग। तो आइए देखते हैं थोड़ी देर। क्या सॉफ्टवेयर की फॉर लिब्रे ऑफिस राइटर अपडेट फील्ड इज F9। तो जी हाँ, ये सही है। अपडेट फील्ड के लिए लिब्रे ऑफिस में क्या होता है, F9 ही होता है, ट्रू है। पहला क्वेश्चन 54 बाय डिफॉल्ट इंटरेस्ट टेबल बिटवीन इंसर्ट टेबल बटन इन स्टैंडर्ड टूल बार शो। बाय डिफॉल्ट जो है इंसर्ट करते हैं टेबल बटन
स्टैंडर्ड टूल बार शो, तो जो है क्या कितने बाई कितने रो इन कॉलम का। तो दोस्तों अगर आप बाई डिफ़ॉल्ट अगर आपको टेबल इंसर्ट करना है तो कम से कम मिनिमम यहाँ पूछा है कि कितने कॉलम कितने रो का आप टेबल इंसर्ट होगा डिफ़ॉल्ट रूप से। तो मिनिमम अगर आपको डिफ़ॉल्ट रूप से इंसर्ट करना है टेबल तो वहाँ के लिए कितना होगा, बी होता है 2 रो एंड 2 कॉलम, इससे कम का नहीं हो सकता है। ठीक है। तो फ्रॉम what date all bank have started share their ATM cost for the transaction। ये पूछा कि ATM जो है कास्ट ट्रांजेक्शन पे सभी ATM की कब से जो है ट्रांजेक्शन चार्ज लेने लगे। सभी ATM जो है सारे बैंक के वाले जो है ATM ट्रांजेक्शन पर कब से चार्ज लेने लगे, किस सन से। ठीक है, तो यहाँ पर सभी 4 ऑप्शन ये पूछ रहा है कि जो बैंक है ये कब से जो है ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज लेने लगे। तो ये पूछा कि आप जो बैंक होते हैं बैंक जो है ये बैंक जो है वो कब से यानी कब से स्टार्ट किया ATM कॉस्ट यानी फॉर ट्रांजेक्शन, यानी अगर ATM से आप ट्रांजेक्शन करते हैं तो वो चार्ज जो लेते हैं बैंक वाले वो कब से स्टार्ट हुआ। तो ये पूछा है तो आपको सोच के बताना है, और ये क्वेश्चन जो है आपको सोच के बताना है, और मैं इसमें टाइम दे रहा हूँ 5 सेकेंड। जल्दी कीजिए, सोचिए और बताइए कि कब से बैंक वाले जो है ATM ट्रांजेक्शन पर चार्ज लेने लगे। बताइए 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 फटाफट बताइए, सोचिए कि ATM से आप जब पैसा निकालते हैं तो उस पर जो चार्ज लगता है, कट जाता है जो कॉस्ट ATM का चार्ज जो है वो कब से बैंक वालों ने स्टार्ट किया आपसे लेना। जल्दी कीजिए बताइए कि जितने भी बैंक वाले हैं जब आप ATM से पैसा निकालते हो तो वो जो है विड्रॉ करते हो तो वो उस पर जो चार्ज देते हैं वो कब से लेना चालू किया बैंक वाले, किस सन से। बताइए इन विच ईयर ऑल बैंक हैव स्टार्टेड टू शेयर दियर ATM कॉस्ट फॉर द ट्रांजेक्शन। बताइए कब से, किस ईयर से। चलिए अब हम बताते हैं कि ATM से जो आप जो ATM पे ट्रांजेक्शन चार्ज लगता है वो कब से बैंक ने स्टार्ट किया। तो इसका आंसर होगा ए अप्रैल 1 2009। ठीक है, वो लोग जुलाई 2017 लगाते हैं, मगर आपको याद रखो हमेशा इसका क्या होता है 1 अप्रैल 2009। ठीक है, 1 अप्रैल 2009 यही एक ऐसा डेट है जब से बैंक वालों ने ATM पर ट्रांजेक्शन लेना स्टार्ट कर दिया, ट्रांजेक्शन चार्ज। ठीक है, There while doing online transaction, which of the source is not applicable to get for OTP। जब आप ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हो, लेन देन करते हो या कहीं पैसा ट्रांसफर करते हो, पेमेंट करना होता है तो उसमें एक OTP आता है। तो यह पूछा कि वो OTP जो है कैसे कैसे आपको मिल सकता है, किस किस ऑप्शन के द्वारा। ठीक है, तो दोस्तों को एक तो आपको मेल आता है, जो OTP होती है वो तो या तो आपके मोबाइल नंबर पे आती है या फिर कॉल करके आ जाता है, कॉल या फिर SMS या फिर ईमेल। ठीक है, अब यहाँ पे पूछा कि नॉट एप्लीकेबल टू गेट OTP, इसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है इन चारों में से कि जिस ऑप्शन के द्वारा OTP कभी नहीं आता है। तो दे रहा है कि ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते समय OTP आपको किस ऑप्शन, इन चारों में से कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा नहीं आ सकता है। तो सोचिए और बताइए कि कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा, जल्दी जल्दी फटाफट सोचिए और बताइए कि OTP आपको कौन सा ऑप्शन है जिसके द्वारा आपको OTP नहीं मिल सकता है। बताइए, जब आप ATM में ऑनलाइन ट्रांजेक्शन करते हैं तो आपको OTP आता है ना, पेमेंट वगैरह करते समय, तो पेमेंट करना हो तो उसमें जो OTP आता है तो वो कौन सा ऑप्शन आपको OTP, कौन सा ऐसा ऑप्शन इन चारों में से जिसके द्वारा OTP नहीं आ सकता है। तो दोस्तों आपको कॉल आता है, SMS आता है या ईमेल आता है, मगर पोस्ट ही है एक ऐसा ऑप्शन, ठीक है, जिसके द्वारा OTP कभी नहीं आता है, नॉट एप्लीकेबल टू गेट OTP। ठीक, याद रखिएगा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलते हैं क्वेश्चन 57। देयर कंप्यूटर फॉलोज a simple principle called GIGO, which means GIGO कंप्यूटर जो है सिंपल प्रिंसिपल फॉलो करता है GIGO। तो ये कौन सा रूल है इन चारों में से, बताइए GIGO का अर्थ क्या है चारों में से। फर्स्ट ऑप्शन दैट इनपुट एंड इनपुट या गुड आउटपुट, तो तीसरा है गुड इनपुट एंड गुड आउटपुट, दूसरा है कार्विंग या फिर ग्रेट इंस्ट्रक्शन ग्रेट आउटपुट। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा बताइए।
GI का फॉर्म क्या होता है, मतलब कि GI का अर्थ क्या है, सिंपल प्रिंसिपल कंप्यूटर फॉलो बताओ क्या है। तो दोस्तों ऑप्शन है गार्बेज इन गार्बेज आउट। क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक, क्या होता है? गार्बेज इन गार्बेज आउट। तो इसका ऑप्शन होगा बी, ऑप्शन का बी, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, तो कंप्यूटर का सिंपल प्रिंसिपल फॉलो होता है कि GI यानी गार्बेज इन होता है गार्बेज आउट। ठीक है, गार्बेज इन गार्बेज आउट। कहता है 58 ये व्हाट इज वाईफाई टेक्नोलॉजी। वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या है, तकनीकी क्या होती है, तो होता है इन चारों में से वाईफाई तकनीकी क्या है। मेथड ऑफ स्प्रिंग मेडिसिन इज फील्ड, या फिर ब्रॉडकास्ट इंटरनेट यूजिंग सोलर डोनर, या फिर टू सी गवर्नमेंट इन्फॉर्म ऑन टेलीविजन टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट। तो वाईफाई टेक्नोलॉजी क्या होती है दोस्तों, तो ये आंसर इसका क्या होगा? डी होगा। ठीक है, टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक है, वाईफाई टेक्नोलॉजी होती है जो प्रोवाइड करती है आपको वायरलेस हाई स्पीड नेट चलाती है। ठीक है, यानी कहीं भी अगर आपका हॉटस्पॉट ऑन है तो आप वाईफाई का ले सकते हो। ठीक है, यानी टू प्रोवाइड वायरलेस, यानी क्या होता है वाईफाई कहते हैं क्या होता है? टू प्रोवाइड। वाईफाई क्या होती है? टू प्रोवाइड। वाईफाई कहते हैं टू प्रोवाइड वायरलेस हाई स्पीड इंटरनेट। ठीक, कहते हैं 59 पर। ठीक है, ये विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ISP, इसमें से कौन ISP है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। तो ये चार ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताना ISP कौन है। जो आपको कौन ISP कौन है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, यानी इंटरनेट प्रदान करता है आपको, जो आपको इंटरनेट चलाने की अनुमति देते हैं, सुविधा देते हैं। ठीक है, तो TCS हुआ या विप्रो या फिर माइक्रोसॉफ्ट या रिलायंस। तो सीधा सा इसमें कुछ सोचना नहीं है। रिलायंस एक ऐसी कंपनी है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड कराती है। रिलायंस, जियो, एयरटेल, वोडाफोन यही सब होते हैं। ISP का मतलब क्या होता है? एयरटेल, वोडाफोन, रिलायंस, जियो। ठीक है, ये सब क्या है? इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर है। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या होगा? डी होगा। रिलायंस है जिसको इस समय जियो के नाम से जाने। ठीक है, जियो वगैरह भी उसी की कंपनियाँ हैं। तो रिलायंस है जो आपको इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करने का प्रोवाइडर है। ठीक है, कहते हैं 60 दिया CRM स्टैंड्स फॉर। CRM का फुल फॉर्म क्या है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछता है। कह रहे हैं आपके सामने चार ऑप्शन बताइए इसमें CRM। तो पहला ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तीसरा ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर दूसरा ऑप्शन है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, फिर चौथा ऑप्शन है कस्टमर रिलेशंस मैनेजर। तो इसका आंसर कौन सा होगा? CRM का होता है कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। क्या होता है? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, यानी ऑप्शन कौन सा होगा? ए। ठीक है, इसका ऑप्शन ये होगा कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। ठीक, क्या था? कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट, तो इसका ऑप्शन होगा ए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 61। व्हाट इज द डिफॉल्ट विथ ऑफ अ कॉलम इन लिब्रे ऑफिस कैल्क स्प्रेडशीट। डिफॉल्ट विथ क्या होती है कॉलम की लिब्रे ऑफिस कैल्क में? ठीक है, तो ये रहे आपके सामने चार ऑप्शन बतानी है आपको। तो इसमें से कौन सा होता है? इसका जो है 2.23। ठीक है, सेंटीमीटर, वैसे कितने 6 सेंटीमीटर तक होता है। क्वेश्चन नंबर 62। देयर द टूल्स मेन्यू इन लिब्रे ऑफिस राइटर डज नॉट कंटेन द ऑप्शन फॉर। टूल्स मेन्यू लिब्रे ऑफिस राइटर में कौन सा ऑप्शन कंटेन नहीं किया है? तो देखते हैं ऑप्शन चारों। अब यहाँ पर दिया टूल्स मेन्यू जो होते हैं, कौन सा ऑप्शन नहीं होता उनके पास? ड्राइंग, एडिट या फिर एरो या फाइंड। तो टूल्स मेन्यू के पास में कौन सा ऑप्शन नहीं होता दोस्तों? तो इसमें ऑप्शन जो होगा DC होगा, तो सी होगा क्या होगा? एडिट। ठीक है, तो उसमें कौन सा ऑप्शन नहीं होता? एडिट का ऑप्शन नहीं होता, बाकी सारे होते हैं, ड्राइंग होते हैं, एरो होते हैं, फाइंड, अगर एडिट नहीं होता। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? सी होता है। ठीक, तो टूल्स में कौन सा ऑप्शन नहीं होता है? एडिट। कहता है 63 द प्रोसेस ऑफ स्टार्टिंग एंड रीस्टार्टिंग ऑफ अ कंप्यूटर इज कॉल्ड। कंप्यूटर के स्टार्ट या रीस्टार्ट होने को प्रोसेस क्या कहते हैं? फिर हैं आपके सामने चार ऑप्शन, अब इसमें बतानी है कौन सा ऑप्शन। प्रोसेस जो होता है स्टार्ट या रीस्टार्ट को क्या बोलते हैं दोस्तों? इसको सभी लोग जानते हैं, बूटिंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बूटिंग। सी। ठीक है, क्या बोलते हैं? बूटिंग। फिर आता क्वेश्चन 64। या हाउ डू यू गेट हेल्प अबाउट द कमांड CP। कैसे आप हेल्प प्राप्त करते हो कमांड CP के द्वारा। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन हुआ चार ऑप्शन आपके सामने दिया गया है, चार में बताना है कि कमांड CP में आप हेल्प कैसे प्राप्त करते हो। ठीक है, तो आपको बताइए है फटाफट। मेरे चार ऑप्शन आपके सामने की हेल्प के लिए कमांड CP कैसे प्राप्त करते हो। तो इसका आंसर होगा क्या? ये होगा मैन CP। क्या होता है? मैन CP होता है। क्या होता है? तो हाउ डू यू गेट अबाउट हेल्प अबाउट द कमांड CP।
तो दोस्तों इसका होता है मैन सी पी, इसको हमेशा याद रखनी है। इसका आंसर 64 का होता है मैन सी पी। क्या होता है मैन सी पी, ऐसा देखिए मैन सी पी, ठीक। यहाँ हेल्प सी पी लगाने गलत हो जाएगा, तो याद रखिए मैन सी पी। अगर आपको हेल्प चाहिए तो आपको याद रखना मैन सी पी। क्या होता है मैन सी पी, ये तो गड़बड़ रहती है। मैन सी पी यही याद रखना है, गलत ना होने पाए। अब ये 65 टोकनिंग इन टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर विच नेटवर्क आर्किटेक्चर। टोकनिंग में किस नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रयोग होता है? तो टोकन रिंग में किस नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रयोग होता है दोस्तों? तो 4 ऑप्शन है, इंटरनेट, मैन या फिर लैन या वैन। तो टोकन रिंग में किस टाइप के नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रयोग होता है दोस्तों? तो टोकन रिंग में जो होता है इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट। टोकन रिंग में किस टाइप इन टोकन रिंग इन टोपोलॉजी इज यूज्ड फॉर नेटवर्क आर्किटेक्चर। तो टोकन रिंग जो टोपोलॉजी है किस टाइप का नेटवर्क आर्किटेक्चर का प्रयोग करता है दोस्तों? तो इंटरनेट। क्या होता है इंटरनेट, ठीक है, इसको भी याद रखना है। 66 SEO का स्टैंड फॉर क्या था? तो दोस्तों इसका होता है क्या? SEO स्टैंड फॉर क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? SEO स्टैंड फॉर, बताइए इन चार में से क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। क्या होता है? SEO का मतलब क्या होता है? सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ठीक है, SEO होता है। नेट ऑपरेटिंग सिस्टम दे रहा है, इसमें कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है? 13 का ऑप्शन बताइए इसमें से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है दोस्तों? ये भी बहुत बार कल से आया है, लगातार मुझे आ रहा है। तो इसमें से कौन सा होगा? डी होगा 79, जो ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, विंडोज 79। कहता है क्वेश्चन नंबर 68 दिया, व्हेन अ फॉर्मेटेड नंबर डज नॉट फिट विद इन अ सेल इट डिस्प्लेज। अगर कोई नंबर हो किसी सेल में फिट नहीं आ पा रहा तो जो है सेल क्या डिस्प्ले करता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने रहा। अगर कोई नंबर है किसी सेल में फिट नहीं हो पा रहा तो कौन सा मैसेज आपके सामने डिस्प्ले होगा? तो दोस्तों आपको ध्यान देना है यहाँ पे 0 से डिवाइड करके डिप है, डिप नॉर्मली 0 आता है। और ये फिर तीसरा ऑप्शन ऑप्शन ये होगा नहीं, फिर दूसरा है और फिर चौथा। तो दोस्तों सबको बताया कि सेल में अगर कोई नंबर फिट नहीं होता तो ऑप्शन बी सही है, हैज का मैसेज आता है। तो इसी वजह से इसका ऑप्शन क्या होगा? बी होगा, हैज का ऑप्शन आता है, ठीक है। पहले 69 दिया, पेड एडवर्टाइजिंग based on a per click model is called। paid advertising based on a per click model is called। तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने है कि एडवर्टाइज के लिए जो पर क्लिक पे जो आपको पैसा मिलता है उसका तरीका क्या है, ठीक है। तो क्या है आपका, ऐसे बहुत से लिंक होते हैं व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, आप शेयर करो लगातार तो उसका भी पैसा मिलता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूछा है कि एडवर्टाइजिंग पेड एडवर्टाइजिंग के लिए पर क्लिक मॉडल किसे कहते हैं दोस्तों? पर क्लिक मॉडल क्या होता है? पेड एडवर्टाइजिंग में पर क्लिक मॉडल क्या होता है? तो दोस्तों रेफरल लिंक हो गया, या फिर फीडबैक, या फिर सर्च एडवर्टाइजिंग, या सिंगल। तो दोस्तों रेफरल लिंक होता है। क्या होता है इसका आंसर? पेड एडवर्टाइजिंग में जो है पर क्लिक मॉडल ही होता है, एक ऐसा मॉडल जिसमें आप पैसा कमाते हो, ठीक है। इसका आंसर क्या होगा? रेफरल लिंक। तो पेड एडवर्टाइजिंग के लिए क्या होता है? पर क्लिक मॉडल का एक फॉर्मूला क्या है? पर क्लिक मॉडल बेस्ड क्या होता है? रेफरल लिंक, यानी लिंक को जितना रेफर करोगे उस हिसाब से आपको पैसा मिलेगा। फिर था 70 दिया, प्रोग्राम्स विच आर इजली प्रोग्राम्स विच आर इजली अंडरस्टेबल, ठीक है। कौन सा प्रोग्राम जो आसानी से समझ में आता है? तो उसका 4 ऑप्शन आपके सामने, वर्ड प्रोसेसिंग, आइकॉन, या यूजर फ्रेंडली, या फिर इंफॉर्मेशन। तो कौन सा प्रोग्राम है जो इजली समझ में आता है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ये, वर्ड प्रोसेसिंग एक ऐसा प्रोग्राम है जो आपको आसानी से समझ में आ जाता है, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 71 यह है, क्लाउड स्टोरेज इन्वॉल्व्स स्टोरिंग डाटा ऑन हार्डवेयर इन a remote physical location which can be accessed from any device via the internet। क्या क्लाउड स्टोरेज में हार्डवेयर पर एक दूसरा भौतिक स्थान में डेटा संग्रह करना शामिल है, इस इंटरनेट के माध्यम से किसी भी उपकरण से एक्सेस किया जा सकता है? तो क्या है उसका आंसर बताइए, ट्रू है या फॉल्स है? तो ये क्लाउड स्टोरेज है, तेरा क्लाउड स्टोरेज इन्वॉल्व्स स्टोरिंग डाटा ऑन हार्डवेयर इन, यहाँ पे स्टोरेज है, स्टोर डाटा ऑन हार्डवेयर इन अ रिमोट फिजिकल लोकेशन, ठीक है। यहाँ स्टेशनरी है, स्टोरेज है। तो यहाँ बताइए क्लाउड स्टोरेज एक ऐसी सुविधा है जो जिसके द्वारा आप डेटा को फिजिकल डिवाइस के कंपेरिजन में
कहीं और भी रख सकते हो वर्चुअल तरीके से। तो जी हाँ, सही है, क्लाउड स्टोरेज है। यहाँ पे आप डेटा को किसी पेन ड्राइव हार्ड डिस्क में ना रखे आप सर्वर कर सकते हो, ठीक है। तो ये सही है। कहते हैं 72 SMTP यूज फॉर ड्राइवर मैसेज टू। SMTP का प्रयोग किसके लिए किया जाता है? तो SMTP का प्रयोग क्या होता है? संदेश को भेजने के लिए आता है। यह है SMTP यूज टू ड्राइवर मैसेज टू। SMTP का प्रयोग मैसेज को भेजने के लिए किस किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ दिया है कि SMTP का उपयोग संदेश को भेजने के लिए किया जाता है। तो यूजर टर्मिनल्स, यूजर मेलबॉक्स, ठीक है। तो SMTP का प्रयोग जो हम करते हैं वो करते हैं डी ऑप्शन के लिए, यूजर टर्मिनल से इसका जो है मेलबॉक्स, यानी जो होता है टर्मिनल से सोर्स टू डेस्टिनेशन या मेल को SMTP का प्रयोग क्या करते हैं? सोर्स टू डेस्टिनेशन यानी मैसेज को भेजने के लिए करते हैं। यूजर टर्मिनल से लेकर के यूजर के मेल बॉक्स तक भेजने के लिए SMTP का कार्य होता है। मेल को भेजता है, यानी आप जहाँ से भेज रहे हो वहाँ से लेके डेस्टिनेशन तक। कहता है 73 में रैम इज कॉल्ड एज रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैम को रैंडम एक्सेस मेमोरी कहता है, सही है गलत? तो सबको पता है कि रैम को जो है क्या बोलते हैं, ये ट्रू है, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ठीक। कहते हैं 74 दियर पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन वेब पेज एसोसिएट विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। वेब पेज पर जो है कुछ पीसेस होते हैं सॉफ्टवेयर के, जिस पर क्लिक करके आप किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, तो क्या होता है? URL, नन ऑफ दीज, नन ऑफ द ऑप्शन, या हाइपरलिंक या हाइपरलिंक। तो दोस्तों पीस, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि पीस ऑफ टेक्स्ट ऑन अ वेब पेज एसोसिएट विद अनदर वेब पेज इज कॉल्ड। कोई वेब पेज पर कुछ ऐसे टेक्स्ट होते हैं जिनका उपयोग करके आप किसी और वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, तो कौन सा होता है? हाइपरलिंक, ठीक है। हाइपरलिंक होती है जो ताकि लिंक होती है जिस पर क्लिक करके आप किसी भी वेबसाइट पर पहुंच जाते हो। वेबसाइट पर जो कुछ टेक्स्ट या इमेज कोई भी दिया होता है जिन पर क्लिक करने के बाद आप दूसरे वेबसाइट पर पहुंच जाते हो, तो ऐसे को हम बोलते हैं हाइपरलिंक, ठीक है। ऐसे ऑप्शंस को बोलते हैं हाइपरलिंक। कहते हैं 75 दिया डिजिलॉकर व लॉन्च इन ईयर। डिजिलॉकर कब लॉन्च किया गया था? ठीक है, डिजिलॉकर जो है कब लॉन्च किया गया था? तो आपको इन चारों ऑप्शन में से बतानी है कि डिजिलॉकर कब लॉन्च किया गया था। तो बताइए, जल्दी कीजिए, बताइए फटाफट कि डिजिलॉकर कब लॉन्च किया गया था। बताइए डिजिलॉकर कब लॉन्च किया गया था? डिजिलॉकर कब लॉन्च किया गया था दोस्तों? चलिए इसका आंसर बताते हैं हम। डिजिलॉकर जो कब आया था? 2015 यानी 2015 में आया था, ठीक है। और इसी तरह उमंग की बात करें तो उमंग 2017 में था। इसी तरह ब्लॉकचेन की बात करें तो ब्लॉकचेन 2008 में आया था, ठीक है। ऐसे बहुत से क्वेश्चन जो पूछता है। चलिए बात है क्वेश्चन नंबर 76 दिया द बेसिक ऑपरेशन परफॉर्म बाय ए कंप्यूटर। कंप्यूटर के द्वारा बेसिक ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, ठीक है, जो कंप्यूटर करता है। तो यहाँ पे सामने 4 ऑप्शन। तो कंप्यूटर क्या करता है? स्टोर भी करता है, अर्थमेटिक ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है। तो यानी कि इसमें क्या होगा आंसर? सी, ठीक है। ये कंप्यूटर सब कुछ कर सकता है। क्या कर सकता है? सब, ऑल ऑफ द ऑप्शंस। यानी कंप्यूटर स्टोर भी करता है, अर्थमेटिकल ऑपरेशन भी करता है, लॉजिकल ऑपरेशन भी करता है, ठीक है। तो 76 क्या होगा? बेसिक ऑपरेशन क्या होगा कंप्यूटर का? सभी होगा। कहता है 77 विंडोज ओएस हैज़ नो सिक्योरिटी फीचर्स। विंडोज 11 के पास क्या सुरक्षा व्यवस्था नहीं है? तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? तो इसका आंसर होगा फॉल्स। ऐसा कुछ नहीं है कि विंडोज के पास सिक्योरिटी फीचर्स नहीं है, ठीक है। जहाँ पे नो या नॉट लगा रहे हो तो गलत होता है। ओनली ये ट्रू का हमेशा सही गलत वाले में हमेशा कहते हैं गलत होते हैं। ये ट्रू फॉल्स में फॉल्स। देखिए ट्रू फॉल्स ट्रिपल सी में एक चीज़ नहीं है कि अगर आपको एग्जाम में कोई ट्रू या फॉल्स आया तो आपको कैसे पता चले कि वो ट्रू होगा या फॉल्स हुआ है। तो दोस्तों जब भी आपके कोई क्वेश्चन लिखा है उसमें बीच में नो लगा है या नॉट लगा है, लेस लगा है, ओनली लगा है, लिमिटेड लगा है, तो क्या होता है जो है ऑलवेज फॉल्स ही होता है, ठीक है। ऑलवेज फॉल्स, हमेशा फॉल्स होता है, ठीक है। क्या होता है 78 टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज। हेडर या फुटर अगर आपको हैंड आउट ऐड करना है तो किसका उपयोग करेंगे? तो बताइए अगर टू ऐड अ हेडर और फुटर टू योर हैंड आउट यू कैन यूज। अगर आपको अपने हैंड आउट पे जो है या स्लाइड पे जो है हेडर और फुटर ऐड करना तो आप क्या करेंगे दोस्तों? तो आप यूज करेंगे सी ऑप्शन।
द मास्टर हैंड आउट किसका प्रयोग करेंगे? द मास्टर हैंड आउट। ये भी क्वेश्चन बहुत बार आया है कि अगर हेडर एंड फुटर आपको यूज करना है तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो सी है द मास्टर हैंड आउट। अगर आपको हेडर फुटर ऐड करना है तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? सी द मास्टर हैंड आउट। 78 में अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है 78 में अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है 78 में अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है 78 में अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है तो कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो मास्टर हैंड आउट। सी का प्रयोग करेंगे मास्टर हैंड आउट। 78 में दोस्तों अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है तो कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो सी का ऑप्शन का प्रयोग करेंगे मास्टर हैंड आउट। अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है दोस्तों तो आप कौन से ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? तो ऑप्शन सी का प्रयोग करेंगे द मास्टर हैंड आउट। अगर 78 में दोस्तों 78 है दोस्तों, क्वेश्चन है क्या 78 में अगर आपको हेडर या फुटर ऐड करना है तो आप कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो सी है द मास्टर हैंड आउट। 79 अदर न्यू इनोवेशन इज, नया इनोवेशन क्या है, यानी नया खोज क्या है दोस्तों? तो ये आपके सामने एक क्वेश्चन है। तो हम बताएं आपके सामने जब भी इस तरह का बड़ा सा क्वेश्चन आए और इस तरह ऑप्शन दिया हो और आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है आंसर, तो ये भी एक सॉल्व करने का तरीका है। एक सामने आपके मेरे सामने एक क्वेश्चन है और मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि इसका कौन सा ऑप्शन इन चारों में से होगा। तो ऐसे सिचुएशन में आप क्या करें, जो सबसे बड़ा हो वही लगा दें। ठीक है, ये आपके लिए बता रहा हूँ 4 ऑप्शन। अगर कोई क्वेश्चन है जिसमें 4 ऑप्शन दिए गए और उसको सॉल्व करने का सबसे आसान तरीका क्या है दोस्तों? तो जब भी ट्रिपल्स वगैरह या कॉम्पिटिटिव एग्जाम में इस तरह क्वेश्चन आए और उसमें कोई ऑप्शन सबसे बड़ा हो तो आप क्या करो, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप क्या करो, और कोई भी एग्जाम में सिविल ले लो तब भी आप ध्यान दो और आप क्या करो, सबसे बड़ा वही टिक कर दो। इसमें क्या होगा बी। तो न्यू इनोवेशन क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ठीक है, और जिसको LISP लिस्ट प्रोसेसिंग लैंग्वेज है, लिस्ट जो है LISP लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। ठीक है, जिसका प्रयोग करके इसको बनाया गया था आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। कहता है 80 विच मेन्यू क्वेश्चन नंबर 80 कहता है विच मेन्यू इज यूज टू डन मेल मर्ज, कौन से मेन्यू का प्रयोग करके आप मेल मर्ज डन कर सकते हैं? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन। बताइए मेल मर्ज के लिए कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे? मेल मर्ज के लिए इन चारों में से कौन से मेन्यू का प्रयोग करेंगे बताइए। चलिए हम बताते हैं आपको, टूल्स मेन्यू। ठीक है, मेल मर्ज के लिए हम किस मेन्यू का प्रयोग करेंगे? टूल्स मेन्यू। ये आपको हमेशा याद रखना है, मेल मर्ज के लिए हम कौन सा ऑप्शन का प्रयोग करेंगे? टूल्स मेन्यू। ठीक है, कहता है 81 पर ये व्हेन राइटिंग एन ईमेल मैसेज पैराग्राफ शुड, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हो तो पैराग्राफ कैसे होना चाहिए? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन, बी लॉन्ग, बी इंटेंटेड, बी शॉर्ट, बी इंक्वेजिबल। तो बताइए अगर आप एक मेल लिख रहे हैं तो उसका जो पैराग्राफ हो किस तरह होना चाहिए? कॉमन सेंस वाली बात है, क्वेश्चन है। आप बताइए सबसे जल्दी कि अगर आप एक मेल राइट एन ईमेल, अगर आप एक ईमेल लिख रहे हैं राइट एन ईमेल तो उसमें क्या होना चाहिए? उसका पैराग्राफ किस टाइप का पैराग्राफ शूट पैराग्राफ होना चाहिए, किस टाइप के? चारों में से बताइए। तो क्या होना चाहिए? बी शॉर्ट। ठीक है, कोई मेल लिख रहा हो और पैराग्राफ उसमें क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। ठीक है, बी शॉर्ट होना चाहिए। तो क्या होना चाहिए? शॉर्ट होना चाहिए। अब आता है क्वेश्चन नंबर 82, या विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, विच आर द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन इफेक्ट, इसमें से कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? तो है आपके सामने 4 ऑप्शन, डिजॉल्व, ब्लैंक डायगोनल, ब्लाइंड्स वर्टिकल या फिर फेड थ्रू ब्लैक। 4 ऑप्शन दिया, इसमें से बताना है आपको कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है दोस्तों। तो इसमें से क्या होगा? सी होगा ब्लैंक डायगोनल। ठीक है, ब्लिंक्स डायगोनल। तो यहाँ पे क्या होता है, कौन सा इसमें ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है? देखो डिजॉल्व भी है, फेड थ्रू ब्लैक भी है, ब्लाइंड्स वर्टिकल्स भी है मगर ब्लाइंड्स डायगोनल नहीं है, ब्लिंक्स डायगोनल्स नहीं है। ठीक है, तो पूछा कि कौन सा ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है, तो दोस्तों सी है, इसको याद रखना है, ब्लिंक्स डायगोनल। ठीक, ट्रांजिशन इफेक्ट नहीं है। कहते हैं 33 here to enable the collate option found in print dialog box। print dialog box में कुछ ऑप्शंस हैं, you need at least 2 copies of a LibreOffice calc इस पे 2 प्रिंटेड। तो दे रहा है कि कोलेट एक ऑप्शन है, दिख रहा है प्रिंट डायलॉग बॉक्स में। तो अगर आपको ज़रूरत है 2 कॉपी प्रिंट करने के लिए तो आप जो है
क्या आप इसका प्रयोग करेंगे कोलैट का? तो जी हाँ, कोलैट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रिंट अलॉग बॉक्स में एक ऑप्शन है कोलैट, तो क्या आप 2 कॉपी आपको प्रिंट करना है तो इसका प्रयोग करेंगे? जी हाँ, तो करेंगे। कहते हैं टिप 4 कंट्रोल वाई इज यूज्ड फॉर। कंट्रोल वाई का प्रयोग किसके लिए किया जाता है दोस्तों? तो ये रहे आपके सामने 4 ऑप्शन, और इसमें से सबको पता है कि कंट्रोल वाई का प्रयोग क्या होता है। डी होता है रिपीट एक्शन। ठीक है, कंट्रोल वाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रिपीट एक्शन के लिए। ठीक, तो कंट्रोल वाई का प्रयोग किसके लिए करते हैं? रिपीट एक्शन। ठीक है, अब आते हैं दिया शॉर्टकट टू शो हिडन फाइल्स इन उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम। कौन सा शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करके आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में हिडन फाइल्स को ओपन कर सकते हैं? तो ये रहा आपके सामने 4 ऑप्शन, और आप बताइए चारों से सोच के कि अगर शॉर्टकट कौन सा है जो हिडन फाइल को शो करा सकते हैं उबुंटू में? बताइए, अगर उबुंटू में हमें हिडन फाइल शो करना है तो कौन सा शॉर्टकट की है? ये भी क्वेश्चन पेपर में हज़ारों बार पूछा है कि अगर शॉर्टकट का नाम बताइए जिसका प्रयोग करके आप उबुंटू में ऑपरेटिंग सिस्टम में हिडन फाइल को शो कर सकते हैं। कौन सा शॉर्टकट की है जिसका प्रयोग करके आप उबुंटू में हिडन फाइल को शो कर सकते हैं दोस्तों? तो बताइए। तो ये रहा सी, ऑप्शन सी है कंट्रोल एच। का जवाब क्या होगा? सी होगा कंट्रोल एच, जिसका प्रयोग करके आप उबुंटू ऑपरेटिंग सिस्टम में फाइल को शो कर सकते हैं। ठीक है, अब आते हैं 86 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग रिक्वायर्स लार्ज मेन मेमोरी। ठीक है, दे रहा है निम्न में से किसके लिए ज़्यादा मेमोरी आवश्यक है? ठीक है, दिया है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा? सभी होगा। ठीक है, सबके लिए जो है मेमोरी लगती है, टाइपिंग वगैरह नेटफ्लिक्स वगैरह सबके लिए। ठीक, कहता है 87 दिया इंटरनेट एक्सप्लोरर 500। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसके अंतर्गत आता है? तो ये आपके सामने 4 ऑप्शन, तो बताइए इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है इसमें से किसके अंतर्गत आता है? तो इंटरनेट एक्सप्लोरर इसमें से किसके अंतर्गत आता है दोस्तों? तो ब्राउजर। किसके अंतर्गत? ब्राउजर। ठीक है, तो ब्राउजर के अंतर्गत आता है। बताएं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 88 दिया इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर रिप्रेजेंट। इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग जो है किस ग्रुप जो है क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोस्तों? तो बताइए आपको, फिर आपके सामने 4 ऑप्शन, इनपुट होता है, प्रोसेसिंग होता है, आउटपुट होता है, सब क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं? तो बताइए इनपुट आउटपुट एंड प्रोसेसिंग डिवाइस ग्रुप टुगेदर। इनपुट जो है प्रोसेसिंग आउटपुट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है दोस्तों? एक साथ सामूहिक इनपुट आउटपुट प्रोसेसिंग डिवाइस प्रतिनिधित्व करता है। किसका प्रतिनिधित्व करता है? क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? तो दोस्तों इसका आंसर होगा ए कंप्यूटर सिस्टम। क्या होता है इसका आंसर? ए कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है, कहता है 89 द प्राइमरी गोल ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट इज कॉल्ड। प्राइमरी गोल क्या होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का? वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है दोस्तों? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, तो इसमें से बताइए आपको। तो क्या होता है इसमें से? टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ ओनर। तो वित्तीय प्रबंधन का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है? तो इसमें से जो है ऑप्शन सी होगा द मैक्सिमाइज प्रॉफिट। ठीक है, तो क्या होता है इसमें से? क्या होता है? मैक्सिमाइज प्रॉफिट, यानी प्रॉफिट को बढ़ाना होता है वित्तीय प्रबंधन का लक्ष्य। तो मैक्सिमाइज प्रॉफिट को बढ़ाना होता है। क्वेश्चन नंबर 90 कोई ज़्यादा बोलेंगे नॉट अ माइक्रो कंप्यूटर। कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है? तो ये रहा लैपटॉप, डेस्कटॉप, टैबलेट, सब तो माइक्रो कंप्यूटर की श्रेणी में आता है। ठीक है, तो इसमें से आपको बताना है कौन सा माइक्रो कंप्यूटर नहीं है, तो बताइए। तो इसमें से हम देख रहे हैं लैपटॉप भी माइक्रो कंप्यूटर, डेस्कटॉप भी है, टैबलेट भी है, मगर इसमें एक ऑप्शन लाना होता है ऑप्शन, तो लाना होता है ऑप्शन। इसमें क्या होगा? जब सभी है तो कुछ नहीं, इसमें से क्या बनाना होता है? ऑप्शन, इनमें से कोई नहीं। कोई ऐसा नहीं है, बस बनाना होता है ऑप्शन। क्वेश्चन 91 हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड। अब पूछा है सोचे क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किसने किया था? तो बताइए हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड्स। इसमें पूछा आपसे कि हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, तो बताइए कि हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, बताइए भैया। हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, ये 4 ऑप्शन के सामने बतानी है। हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड किसने इन्वेंट किया था दोस्तों? तो इसका ऑप्शन होगा बी जॉन विलियम्स। क्या होता है?
हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड दोस्तों? तो हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से किसने क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया था दोस्तों? तो जॉन बिलियंस, था जॉन बिलियंस। हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड। तो इसमें से क्रेडिट कार्ड किसने इन्वेंट किया था? जॉन बिलियंस। हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड, ठीक है, किसने क्रेडिट कार्ड का आविष्कार इसमें से किया था? जॉन बिलियंस। तो आपके सामने क्वेश्चन है कि हु इन्वेंटेड क्रेडिट कार्ड दोस्तों? तो क्रेडिट कार्ड का आविष्कार किया था? जॉन बिलियंस। क्या था क्वेश्चन 92? विच शेड्यूलिंग पॉलिसी इज यूज्ड फॉर अ बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम? बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए किस शेड्यूल का नीति का उपयोग किया जाता है? तो बताइए इसमें से। ये आपके सामने 4 ऑप्शन कि बैच पॉलिसी के लिए किस बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस पॉलिसी का प्रयोग होता है और शेड्यूल, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में शेड्यूल के लिए किस ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रयोग होता है, किस पॉलिसी का प्रयोग होता है? पॉलिसी बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है, BPOS है, तो आप शेड्यूल पॉलिसी, किस शेड्यूल पॉलिसी का प्रयोग करेंगे? तो बताइए। तो आपके सामने 4 ऑप्शन है, ठीक है। तो बताइए कि आपको बैच जो है प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम में किस टाइप के शेड्यूल पॉलिसी का प्रयोग करेंगे? तो बताइए। 4 ऑप्शन है, आप सोच के आपको बताना है कि बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो हमें किस टाइप के शेड्यूल का प्रोसेसिंग शेड्यूल को फॉलो करना पड़ेगा, किस टाइप का शेड्यूल पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा। अगर बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम है तो किस टाइप का शेड्यूल हमें शेड्यूल पॉलिसी फॉलो करना पड़ेगा, बताइए। अभी जो 92 क्वेश्चन है इसमें बहुत लोग कंफ्यूज होते हैं। इसमें अक्सर जो है लोग क्या करते हैं, राउंड रॉबिन लगाते हैं। क्या लगाते हैं? राउंड रॉबिन। जबकि आपको पता नहीं बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। इसका आंसर क्या होगा? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये होगा फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ठीक है। बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम कहता है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, जो पहले आता है वही पहले करता है, ठीक है। दिया एम बैंकिंग स्टैंड फॉर, एम बैंकिंग स्टैंड करता है, ठीक है। तेरा 4 ऑप्शन आपके सामने। तो एम बैंकिंग का मतलब कहते हैं दोस्तों, यहाँ पे सोचिए और बताइए। तो दोस्तों यहाँ पे कहता है एम बैंकिंग का मतलब कहता है मोबाइल बैंकिंग, ठीक है। क्या था? मोबाइल बैंकिंग। कहता है इंटरनेट एक्सप्लोरर इसका प्रोडक्ट है, किसका प्रोडक्ट है दोस्तों? तो यहाँ पे 4 ऑप्शन बताइए सोच के। इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका प्रोडक्ट है? चलिए बताइए बराबर, इंटरनेट एक्सप्लोरर किसका प्रोडक्ट है? तो यहाँ पे इंटरनेट एक्सप्लोरर जो है वो माइक्रोसॉफ्ट का प्रोडक्ट है, ठीक है। आता क्वेश्चन 95। QR कोड वाज डेवलप्ड बाय विच कॉर्पोरेशन? QR कोड किस कॉर्पोरेशन द्वारा डेवलप किया गया? तो ये रहे 4 ऑप्शन आपके सामने, बताइए। QR कोड किस कंपनी द्वारा विकसित किया गया? बताइए QR कोड किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया? बताइए फटाफट बताइए। QR कोड किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया? बताइए। QR कोड जो होता है वो किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया, ठीक है। बताइए QR कोड जो है वो किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? बताइए QR कोड जो है वो किस कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है? बताइए। 4 ऑप्शन आपके सामने है, इसमें बताना है कि QR कोड जो होता है, QR कोड किस कंपनी ने डेवलप किया है। वैसे इसका आंसर है बी, नेचुरल वेब जापान की कंपनी, इसने QR कोड डेवलप किया था फॉर पेमेंट, ठीक है। अक्सर जो है पेमेंट करने के लिए ही हम QR कोड का प्रयोग करते हैं, ठीक है। क्या था 96? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स साइट? इसमें से कौन सा ई कॉमर्स साइट का एग्जाम्पल नहीं है? आपके सामने 4 ऑप्शन। तो दोस्तों बताना कौन सा नहीं है ई कॉमर्स का साइट। तो अमेजॉन है, फ्लिपकार्ट है, ई कॉमर्स है, ट्विटर और ये भी बनता है, लेकिन मगर ट्विटर जो है अलग लग रहा है हमको, इसकी वजह से इसका आंसर क्या मगर दे रहे हैं। फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स साइट, ठीक है। यहाँ पे दे रहा है इसमें से कौन सा ई कॉमर्स साइट का एग्जाम्पल नहीं है दोस्तों। तो इसका आंसर यहाँ पे गलत हो गया है, ठीक है, 95 में। और इसका आंसर जो होगा 95 में इसका ई बनेगा
ट्विटर। तो इसका आंसर जो है मैं डिलीट कर दिया हूँ। इसका आंसर क्या होगा? ट्विटर होगा। क्या होगा? ट्विटर। ठीक है, कौन सा ई-कॉमर्स साइट नहीं है दोस्तों, तो इसमें क्या होगा? ट्विटर होगा। 96 में क्या होगा? ट्विटर। ठीक, तो इसका आंसर आपको याद रखना क्या होगा? ट्विटर। ट्विटर होगा। और चलते हैं आगे। क्या था? जीमेल। जीमेल बिलोंग्स टू बी। जीमेल क्या होता है? जीमेल इसमें से किससे संबंधित है दोस्तों? तो जीमेल जो है इसमें से किससे संबंधित होगा दोस्तों? तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, बताइए फटाक से, सोचिए और बताइए। जीमेल बिलोंग्स टू बी, जीमेल इसमें से किसमें से संबंधित है? तो बताइए, गोपर टेक्स्ट मेल है, या फिर याहू मेल है, या फिर गूगल मेल है? तो जीमेल इसमें से किसको बिलोंग करता है दोस्तों? तो इसका आंसर होगा डी। क्या होगा? डी। ठीक है, जीमेल किससे बिलोंग करता है? डी, गूगल मेल। ठीक है, गूगल का मेल। क्या था? 98 देयर नेटकट इज डिफाइंड एज। ठीक है, नेट रिश्तेदार के रूप में परिभाषित किया गया है। नेटकट इज डिफाइंड एज। तो 4 ऑप्शन आपको बताना। नेटकट इज डिफाइंड एज। ठीक है, नेटकट इज डिफाइंड एज। तो दोस्तों नेटकट इज डिफाइंड एज, तो नेटकट इज डिफाइंड एज, नेटकट इज डिफाइंड एज। तो क्या होता है दोस्तों इसमें? बतानी है आपको 4 ऑप्शन में। सेट ऑफ रूल्स टू रीड ऑन न्यूज पेपर ऑनलाइन, रूल्स टू परचेज ऑनलाइन, या फिर सेट ऑफ रूल्स टू राइट ऑनलाइन, सेट ऑफ रूल्स एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? आंसर होगा डी, नेटकट। क्या होगा? नेटकट क्या होगा? नेटकट क्या होगा दोस्तों? नेटकट क्या होगा दोस्तों? नेटकट क्या होगा दोस्तों? आ सेट ऑफ रूल्स टू एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। नेटकट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स। नेटकट क्या होता है? नेटकट क्या होता है? नेटकट क्या होता है? आ सेट ऑफ रूल्स टू एक्सेप्टेबल ऑनलाइन बिहेवियर। नेटकट क्या होता है? सेट ऑफ रूल्स होता है जो एक्सेप्ट करता है ऑनलाइन बिहेवियर को। ठीक है, कहते हैं वन राइटिंग एन ईमेल मैसेज पैराग्राफ शुड। अगर कोई मैसेज आप राइट करते हो ईमेल में, तो पैराग्राफ कैसा होना चाहिए दोस्तों? यहाँ पे क्या होना चाहिए दोस्तों? बी शॉर्ट। क्या होना चाहिए? बी शॉर्ट। पैराग्राफ कैसा होना चाहिए अगर मैं लिखता हूँ? शॉर्ट। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन 100 डेसिबल प्रिंटर इज ए टाइप ऑफ। डेसिबल प्रिंटर किस टाइप का होता है? तो ये 4 ऑप्शन आपके सामने बताइए। डेसिबल प्रिंटर किस टाइप का होता है? आपको पता है प्रिंटर कितने टाइप का होता है? 2। कौन सा? इम्पैक्ट और नॉन इम्पैक्ट। इम्पैक्ट में क्या होता है? डेसिबल एंड डॉट मैट्रिक्स। नॉन इम्पैक्ट में लेजर इंजर और प्रोडक्ट। ठीक है, तो बताइए, तो इतना बताने के बाद बताओ आंसर इसका। बताइए डेसिबल प्रिंटर बताए किस इसमें से कौन सा प्रिंटर है? तो इसका आंसर क्या होगा? 100 क्वेश्चन है, हाईटेक लगाना है। कैसे आंसर बताइए कि जो ये डेसिबल प्रिंटर है किस टाइप का प्रिंटर है? दोस्तों ऐसा क्वेश्चन है क्या होगा? ए। ठीक है, इम्पैक्ट प्रिंटर होता है डेसिबल प्रिंटर। और आपको याद कर लेनी है, रट लेनी है। क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब कुछ क्वेश्चन था जो मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है और दिसंबर के वीडियो में है। नवंबर या दिसंबर में से कोई एक वीडियो जरूर आप मेरे यूट्यूब पे इस चैनल पर जरूर देख लीजिए। अगर आपको ट्रिपल सी का पेपर देने जाना है तो आप नवंबर या दिसंबर में से कोई एक वीडियो जरूर देख लीजिए। उसमें आपको रिकमेंड करेंगे कि आप मेरे दिसंबर वाले वीडियो को जरूर देखें। लेकिन अगर आपका समय नहीं है और मुझे मालूम है कि आप देखेंगे नहीं, इसी वजह से मैंने कुछ उस दिसंबर वाले अपने इस यूट्यूब चैनल पर दिसंबर वाले वीडियो से इसकी शॉर्ट लेके और आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मैं दिखाई जा रहा हूँ और देख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है और आएगा, इसको कहीं देख लीजिएगा। चलिए देखिए, क्वेश्चन नंबर 137 था मेरे यूट्यूब चैनल पर दिसंबर वाले क्वेश्चन में वीडियो में। अब देता है P2P, वो पूछता है आप ऐसा समझिए कि ये क्वेश्चन नंबर 101 आपके लिए। P2P मीन्स क्या होता है? P2P मीन्स था पीयर टू पीयर। क्या होता है? पीयर टू पीयर। ठीक है, यहाँ पे याद रखना P2P का मतलब होता है पीयर टू पीयर। और उस पर यहाँ पे है कुछ नोट्स हैं, कुछ और फॉर्म पूछ सकता है आपसे कि POS का मतलब क्या था? पॉइंट ऑफ सेल। ठीक है, फिर क्या होता है? POP का मतलब क्या था? पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। ठीक है, या फिर पॉइंट ऑफ परचेज। ठीक, फिर यहाँ से आपसे पूछ सकता है NUUP क्या होता है? ठीक है, इसका फुल फॉर्म पूछ लेता है कभी भी। तो नेशनल यूनिफाइड USD प्लेटफॉर्म क्या होता है? NUUP का मतलब होता है
नेशनल यूनिफाइड यूएसएसडी प्लेटफॉर्म। यूएसडी का मतलब होता है स्टार डबल नाइन हैश, ठीक है। जैसे आप पैसा भेजने के लिए जो है हम इसका प्रयोग करते हैं, ऑफलाइन पेमेंट अगर करना हो किसी को तो स्टार डबल नाइन हैश का प्रयोग करते हैं, ठीक है। फिर आता है पिन। पिन का मतलब होता है पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ये भी बहुत पूछता फुल फॉर्म कि पिन का फुल फॉर्म क्या था। पिन स्टैंड्स फॉर, तो पिन स्टैंड्स फॉर पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर, ठीक है। उसके बाद आता है CVV। CVV स्टैंड्स फॉर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। CVV स्टैंड्स फॉर कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू। तो CVV का फुल फॉर्म क्या था, कार्ड वेरिफिकेशन वैल्यू, ठीक है। तो ये दिसंबर मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे दिसंबर ट्रिपल सी एग्ज़ाम दिसंबर मंथ का है, उसी से मैंने स्क्रीनशॉट लिया है आपके लिए। तो क्वेश्चन नंबर वहाँ पे क्या होगा 177, ठीक है। तो यहाँ पे आप ऐसे मानो 101 है। चलिए फिर देखते हैं क्वेश्चन नंबर 102। यहाँ पे हमारे दिसंबर में 105 है दिसंबर वाले वीडियो में, ठीक है। 102 में देखते हैं कुछ दिया है। IMPS जो है NPA द्वारा दिया है, इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS इमीडिएट पेमेंट सर्विस इज प्रोवाइडेड बाय NPCI थ्रू इट्स एग्जिस्टिंग स्विच। यानी NPCI या IMPS जो है NPCI द्वारा अपने मौजूदा में किस स्विच का प्रयोग करता है। यानी कि IMPS जो है IMPS के लिए NPCI जो है किस स्विच का प्रयोग करता है। यहाँ पे IMPS के लिए NPCI जो है किस स्विच का प्रयोग करता है दोस्तों, तो बहुत लोग को नहीं मालूम है। इसका आंसर होगा C, NFS, ठीक है। NFS स्विच का उपयोग करता है कौन, जो है IMPS के लिए NPCI। बहुत लोग क्या करते हैं RBI लगा देते हैं, जबकि अगर आप IMPS कर रहे हैं तो वहाँ पे NPCI होता है, नेशनल पेमेंट जो है NPCI, तो वो क्या करता है कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। तो क्या होता है NPCI जो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो NPCI वो किस स्विच का प्रयोग करता है, NFS स्विच का प्रयोग करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना है। कहते हैं 106 पे क्वेश्चन नंबर जो आपका आता है 103। दिया व्हेन सेंडिंग एन ईमेल, अगर आप कोई मेल भेजते हो विच लाइन डिस्क्राइब द कंटेंट ऑफ द मैसेज। अगर आप किसी को मेल करते हो तो कौन सी ऐसी लाइन है जो आपको बताती है उस मैसेज के बारे में, उस मेल के बारे में, उस संदेश के बारे में। तो दोस्तों सब्जेक्ट ही वो ऐसी लाइन होती है जो आप मेल करते समय हम बताता है कि आपने एक्चुअल में मेल में लिखा क्या है। यानी कि डिस्क्रिप्शन ऑफ मेल होता है जो जिसको बोलते हैं सब्जेक्ट, यानी मेल का विवरण जो कि सब्जेक्ट पे दिया होता है। यानी अगर आप किसी को मेल कर रहे हैं तो व्यक्ति आपके मेल के सब्जेक्ट को पढ़ के पता उसको लग जाएगा कि आपने किस सब्जेक्ट पे मेल किया है, किस बारे में उससे बात करना चाहते हैं मेल के रूप में कहते हैं। अब क्योंकि मेल आ ही गया तो मेल में हम और भी कई पॉइंट्स इसको देख लेते हैं। देखिए क्वेश्चन हज़ारों बनेंगे, इसलिए क्वेश्चन पे ना फोकस करके हम टॉपिक पे आते हैं फटाक से। या आप ऐसा समझ लो क्वेश्चन नंबर 103 का ये है। तो मेल से आपसे और यहाँ पे कुछ पॉइंट्स है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आप जान लीजिए। सबसे पहला पॉइंट कि फादर ऑफ फीमेल क्या है। तो दोस्तों फादर ऑफ फीमेल जो होते हैं वो रेंट ऑफ नेचर है, ठीक है, डेट ऑफ नेचर है। और ईमेल स्टैंड्स फॉर ईमेल का परफॉर्म करता है इलेक्ट्रॉनिक मेल कहते हैं। दूसरा क्या है, ईमेल किस सन में आपका जो है वो लॉन्च किया था। तो दोस्तों 1971 में रेट ऑफ नेचर ने जो है पहला मेल दिया था, ठीक है। और 2 कंप्यूटर्स के बीच में भेजा था इन्होंने, ठीक है। तो यहाँ पे है, आपको ध्यान से अगर आप इसको पढ़ोगे तो आपको मान चलेगा कि एक विंडोलेस रूम था, ठीक है। इसमें इन्होंने जो कंप्यूटर साइंस थे रेट ऑफ नेचर, इन्होंने 2 कंप्यूटर्स के बीच में मेल भेजा था जो, और वर्ल्ड का ये सबसे फर्स्ट मेल था, ठीक है। तो रेट ऑफ नेचर ने 1971 में वर्ल्ड का सबसे 1970 में वर्ल्ड फर्स्ट मेल भेजा था, ठीक है। तो ये दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है। फिर तीसरा आता है कंपोज। अगर आपको कोई मेल भेजना है तो आप किस बटन पे क्लिक करते हैं दोस्तों, कंपोज। कौन से बटन पे क्लिक करते हैं, कंपोज। क्या आते हैं क्वेश्चन आपका चौथा क्वेश्चन नंबर जो है इसमें 103 का बी है, ऐसा समझो। पॉइंट नंबर 4 है मेल में कि इनबॉक्स क्या होता है। तो इनबॉक्स होती है ऑल इनकमिंग मेल, ठीक है। इनबॉक्स क्या होती है, इनकमिंग मेल जहाँ पे आपके मेल आते हैं, ठीक। फिर सेंड बॉक्स क्या होती है, कंपोज या आउटगोइंग मैसेज, ठीक है, जहाँ पे आउटगोइंग मैसेज या आउटगोइंग मेल जाते हैं या उसे हम क्या बोलते हैं, सेंड बॉक्स बोलते हैं, ठीक है, या कंपोज। तो सेंड बॉक्स क्या होता है, ऑल आउटगोइंग मैसेज होते हैं सेंड बॉक्स में। इनबॉक्स कहते हैं ऑल इनकमिंग मेल्स होते हैं। फिर आता है आपका आउटबॉक्स। आउटबॉक्स क्या होता है, टेम्परेरी स्टोर मैसेज होता है या टेम्परेरी स्टोर मेल होता है। व्हेन नेट इज नॉट अवेलेबल, ठीक है। अगर जब इंटरनेट नहीं अवेलेबल होता आपके मोबाइल में तो उस समय अगर आप मेल करते हो तो क्या होती है, टेम्परेरी वो स्टोर हो जाती है, ठीक है। तो टेम्परेरी स्टोर मेल बॉक्स होती है आउटबॉक्स, ठीक है।
क्या होता है टेस्ट क्या होती है ऑल डिलीटेड मेल होती है। टेस्ट में क्या होता है ऑल डिलीटेड मेल होता है, तो ऑल डिलीटेड मेल बॉक्स होता है, ठीक। फिर ड्राफ्ट क्या होता है, ड्राफ्ट होता है सभी सेव ईमेल होते हैं, ठीक है। इस बार सेव मेल, अगर ड्राफ्ट क्या होता है, अगर आपको मेल सेव करना हो तो वहाँ पर ड्राफ्ट का प्रयोग करते हैं, ड्राफ्ट का। इसमें क्या होता है जंक मेल होती है डिलीटेड फ्रॉम टेस्ट, जिनको हम टेस्ट से डिलीट करते हैं वो सब कहते हैं इसमें होती हैं। फिर होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होता है डिस्क्रिप्शन ऑफ ईमेल होता है दोस्तों। फिर एट द रेट क्या होता है जो ईमेल को अलग करता है, ठीक है। तो आपको याद रखना 11 पॉइंट कहते हैं। आप ऐसे समझ लो 103 का सी है, फिर आप मान के चलो कि ईमेल में ही अगला पॉइंट है। अब दोस्तों यहाँ पर एक ईमेल जो होता है वो एट द रेट से अलग होता है, और एक ईमेल में 4 पार्ट होते हैं। कितने होते हैं 4 पार्ट होता है मेनली, ठीक है। 4 पार्ट आप बोल सकते हो कि जो मेल होता है आप बता सकते हो मेल, ईमेल में क्या होती है, सॉरी एक ईमेल में क्या होती है 2 पार्ट होती है, जिसमें से ईमेल को अलग कौन करता है एट द रेट। और ईमेल में जो फर्स्ट वाला होता है यूजर नेम होता है, और जो सेकंड में होता है लास्ट में एट द रेट के बाद में, एट द रेट के पहले एक ईमेल में होती है 2 पार्ट होती है, जिसमें एट द रेट के पहले जो होता है यूजर नेम होता है, एट द रेट के बाद में डोमेन नेम होता है, और फिर जो .com होता है .in ये सब क्या होता है डोमेन कोड्स होते हैं, ठीक है। कहते हैं मैक्सिमम फाइल अटैचमेंट साइज जो होती है वो जीमेल की होती है 25 MB होती है, और आउटलुक की होती है 20 MB होती है। ये भी खूब पूछता है। फिर पूछता है SMTP किस पोर्ट नंबर पे वर्क करता है, तो दोस्तों 25 पर। MIME IMAP, ठीक है। ये सब क्या होता है इनके बारे में जान लीजिए आप। MIME क्या होती है जो आप जो है मेल करते हैं इसमें कोई फ़ोटो या वीडियो शेयर करते हैं या कोई अटैचमेंट शेयर करते हैं, तो वहाँ पे होता है वो MIME का प्रयोग करता है ईमेल। यानी SMTP का प्रयोग करते हैं ईमेल को भेजने के लिए, MIME का प्रयोग करते हैं किसी फाइल या को अटैच करने के लिए, IMAP का प्रयोग करते हैं उसको एक्सेस लोकेशन तक पहुँचाने के लिए मेल को, ठीक है, एक्सेस पॉइंट तक पहुँचाने के लिए। और POP का प्रयोग करते हैं मेल को रिसीव करने के लिए, ठीक है। अब SMTP किस पोर्ट नंबर पे वर्क करता है 25, और POP जो होता है किस पोर्ट नंबर पे वर्क करता है 110 110। FTP किस पोर्ट नंबर पे वर्क करता है 21, ठीक है। कहता है HTTPS किस पोर्ट पे वर्क करता है, तो दोस्तों 80 पोर्ट नंबर 80, ठीक है। कहते हैं एक और क्वेश्चन है आपके सामने कि मेल को जो है इन विच केस ऑफ ऑफन ईमेल हैपेंस प्राइम मेल को किस में लिखना चाहिए, तो दोस्तों लोअर केस में लिखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे ध्यान देना। और शिफ्ट F3 होता है केस को चेंज करने का सर्टिफिकेट की। कहता है 66 क्वेश्चन है, आप समझ लो 104 है आपके लिए। और दिसंबर की वीडियो का मैंने यहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया है, यहाँ पे दिया है दोस्तों। बहुत बार आपसे पूछता है कि वो जो इंटरनल मेमोरी, इसमें से इंटरनल मेमोरी कौन सा है, दोस्तों रैम एंड रोम दोनों ही है। अब यहाँ पे नोट में देखिए, यहाँ पे मैंने दिया है। आपसे पूछता है FD मतलब होता है फ्लॉपी डिस्क। फ्लॉपी डिस्क किस सन में आता है दोस्तों, तो 1971 में आता है। फिर यहाँ पे पूछता है कि फ्लॉपी डिस्क में मैक्सिमम मिनिमम स्टोरेज कैपेसिटी क्या होती है दोस्तों, तो अक्सर जो है वो 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की बात करता है। फ्लॉपी डिस्क कई साइज का आता है, जिसमें से मैं 3.5 इंच वाले फ्लॉपी डिस्क की बता रहा हूँ आपको कैपेसिटी। तो फ्लॉपी डिस्क होती है उसमें 1971 में आया था FD मतलब फ्लॉपी डिस्क। और इसकी जो मिनिमम का स्टोरेज कैपेसिटी होती है 1.4 MB, और मैक्सिमम होती है 1.85 MB। फिर कहते हैं CD क्या होती है 1982 में था 1982, जिसमें स्टोरेज कैपेसिटी होती है 700 MB। फिर DVD क्या होती है 1997 में आया था, जिसमें जो स्टोरेज कैपेसिटी होती है वो 4.7 GB होती है, ठीक है गीगाबाइट। और ब्लू रे डिस्क BD डिस्क यानी ब्लू रे डिस्क होता है 10 अप्रैल 2003 में आया था, जिसमें 50 GB की स्टोरेज कैपेसिटी होती है 25 पॉइंट और 25 GB, ठीक है। तो ऐसे पूछता है आपसे फ्लॉपी डिस्क कब आया था 1971, और फिर CD कब आया था 1982 में आया था। तो यहाँ पे 9-11 साल बाद CD आया था। फिर आपका DVD कब आया था, तो 15 साल बाद फिर क्या था DVD आया था, ठीक है। तो DVD कब था, तो फ्लॉपी डिस्क के 11 साल बाद जो है क्या था CD, और 15 CD के DVD का था, CD के 15 साल बाद जो है DVD आया था, ठीक है। तो 1971 में फ्लॉपी डिस्क आया था, और 71 के बाद में जो है 11 साल बाद जो है क्या था CD आया था, और उसके 15 साल बाद जो है वो DVD आया था, ठीक है। और उसके बाद फिर DVD के 6 साल बाद क्या था BD डिस्क आया था। तो ये भी खूब पूछता है, आपको याद रखना है। तो याद रखिए कि कभी भी आपसे पूछा सकता है कि फ्लॉपी डिस्क कब आया था 1971 में, और CD कब आया था 1971 के मतलब CD के 11 साल बाद, यानी 1971 में CD आया था, फ्लॉपी डिस्क आया था, फ्लॉपी डिस्क के 11 साल बाद क्या था CD आया था, और CD के 15 साल बाद DVD आया था, DVD के 6 साल बाद BD डिस्क आया था, ठीक है। तो याद रखना आपको। तो 11, 15 और 6, ठीक है, 11, 15, 6।
तो पहले CD आया था, फिर DVD, पहले फ्लॉपी डिस्क आया था, फिर CD आया, फिर DVD आया, फिर DVD डिस्क आया। तो फ्लॉपी डिस्क कब आया था 1971 में, और उसके 11 साल बाद, उसके 11 साल बाद क्या है, 11 साल बाद जो है वो क्या था, CD आया था, और उसके 15 साल बाद DVD आया था, उसके 6 साल बाद DVD डिस्क आया था। 11, 15, 6, ठीक है। 11, 15, 6 फिर आया कि इंटरनेट एक्सप्लोरर प्रोडक्ट ऑफ इंटरनेट एक्सप्लोरर किस कंपनी का प्रोडक्ट है, तो देखते हैं माइक्रोसॉफ्ट का है। और माइक्रोसॉफ्ट कंपनी जो है 16 अगस्त 1995 को लॉन्च की गई थी न्यू मैक्सिको सिटी के अल्बुकर्क शहर में, ठीक है। इसकी नींव रखी थी बिल गेट्स ने। अब दिया 87 दिया हु डेवलप उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम, तो ये भी कई बार पूछता है कि किसने उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम को डेवलप किया दोस्तों, तो डेनिस रिचेस, ठीक है। फिर यहाँ पे है कुछ फुल फॉर्म है जो बार बार पूछता है, इसी वजह से मैंने पूरी स्क्रीनशॉट ही रख दिया, जो कि मेरे इसी यूट्यूब चैनल पे है, ठीक है। अब ज़्यादा नहीं, 5 क्वेश्चन और है आपके लिए। अब तो इसमें से कोई भी फुल फॉर्म पूछ सकता है आपसे, जैसे कि सबसे ज़्यादा पूछता है यहाँ पे आपका जो है फोरट्रान का पूछता है, फॉर्मूला ट्रांसलेट, ठीक है। आप ट्रांसलेशन या ट्रांसलेट, ठीक है। एक तो ये पूछता है, दूसरा आपसे पूछता है LISP का पूछता है, लिस्ट प्रोसेसिंग होता है। और उसके बाद फिर OOP का पूछ लेता है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोटोकॉल। और उसके बाद फिर कभी कभी जो है CMD का पूछ लेता है, कमांड, ठीक है। और इसको से डॉस का पूछ लेता है, फिर कोमोल का पूछ लेता है, कॉमन अर्थमेटिक लैंग्वेज, प्रोलॉग का पूछ लेता है, एल्गोल का पूछ लेता है। तो आपको इसमें से ये फुल फॉर्म याद रखनी है, और यहाँ से कोई भी फुल फॉर्म एक पूछ लेता है। कहते हैं क्वेश्चन नंबर आप ऐसे 108 है। यहाँ पर सबसे ज़्यादा जो है पूछता है KYC का फुल फॉर्म पूछ लेता है, या फिर NEFT, RTGS, ठीक है, IMPS, इन सब का फुल फॉर्म पूछ लेता है। स्विफ्ट का फुल फॉर्म पूछ लेता है, DA का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ई-वॉलेट का फुल फॉर्म पूछता है। या फिर ई-वॉलेट का सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म पूछता है ई-वॉलेट, या फिर स्विफ्ट, या फिर IFSC कोड का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम कोड, ठीक है। ECS का पूछ लेता है, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ये भी खूब पूछता है आपसे। फुल फॉर्म जो होता है इसमें से ECS का खूब फुल फॉर्म पूछता है, ECS के बारे में पूछ लेता है कभी, इलेक्ट्रॉनिक क्लियरिंग सिस्टम, ECS का, या फिर IFSC का, या फिर स्विफ्ट का, इसमें से सबका खूब फुल फॉर्म पूछता है। आप इस पेज में ECS, IFSC, ई-वॉलेट और POS का फुल फॉर्म आप याद रखिएगा। फिर आते हैं, फिर यहाँ पे है कि आपसे इसमें से भी फुल फॉर्म पूछ लेता है, जैसे OTF का पूछ लेता है, आउटपुट टेक्स्ट फॉर्मेट, ठीक है। और इसमें से फिर आपका पूछता है इसमें से मैकबुक का पूछ लेता है, DHCP का पूछ लेता है, ठीक है। डायनेमिक होस्ट कॉन्फ़िगर प्रोटोकॉल, बायोस का फुल फॉर्म पूछ लेता है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, SSL का, SSL और बायोस, ये दोनों इसमें से सबसे ज़्यादा पूछता है, जो 3C में इसमें पूछ रहा है सबसे ज़्यादा। इसमें 3C सबसे ज़्यादा पूछ रहा है SSL और ये बायोस। इस पेज में आप SSL और बायोस का फुल फॉर्म याद कर लीजिएगा, सिक्योर सॉकेट लेयर, ठीक है। आता है क्वेश्चन और आपका QR का फुल फॉर्म पूछ लेता है, QR इस पे बात है, QR का बहुत पूछता है, कुछ रिस्पॉन्स, ठीक है। PGP का पूछ लेता है, प्रीटी गुड प्राइवेसी, तो इसमें से आपको रखना QR और फिर PGP, प्रीटी गुड प्राइवेसी, ठीक है। ये बहुत पूछता है, और साथ ही में आप पूरा याद रखो तो ज़्यादा सही रहेगा, ठीक है। आपको यहाँ से याद रखना है, MTA का पूछ लेता है, मेल ट्रांसफ़र एजेंट, तो आपको यहाँ पे याद रखना है, मेल एजेंट, तो आपको यहाँ पे याद रखना है सबसे ज़्यादा फुल फॉर्म QR का पूछ रहा है, और यहाँ पे PGP का। ISO का फुल फॉर्म पूछ लेता है, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन, तो ISO, इस पेज में ISO का फुल फॉर्म, और फिर PGP और फिर QR, 3 तो आपको याद ही होना चाहिए। कहता है इस पेज में आते हैं, इस पेज में सबसे ज़्यादा पूछता है GIGO, गार्बेज इन गार्बेज आउट, ठीक है, ये पूछ लेता है। और उसके बाद फिर या तो यहाँ से पूछता है NIC का नेटवर्क इंटरफेस कार्ड, ठीक है। और यहाँ से ये तो विदेश संचार निगम लिमिटेड, BSNL, DPI का बहुत पूछता है, डॉट्स पर इंच, तो आपको याद रखना है। IRC का बोलते हैं, इंटरनेट रिले चैट, ठीक है। RSS का फुल फॉर्म पूछता है। अब यहाँ पे आते हैं, आपसे यहाँ से कोई फुल फॉर्म पूछता है, GSP का पूछता है, ठीक है, वाईफाई का पूछता है, LFLT। अब यहाँ पे आपसे पूछ सकता है डोमेन कोर्स का फुल फॉर्म, जैसे .com का फुल फॉर्म, ये सब क्या है, डोमेन कोर्स है, .com, .org, .edu, .gov, .mil, .net, .in, .ul, .uk, तो इसमें से भी कोई भी एक भी फुल फॉर्म पूछता है, जैसे .gp पूछता है जापान, UK पूछता है यूनाइटेड किंगडम, इंग्लैंड, US का पूछ लेता है यूनाइटेड स्टेट, नेट का, नेटवर्क का नेटवर्किंग ऑर्गेनाइजेशन, मिल का मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, EDU का एजुकेशन ऑर्गेनाइजेशन, GOV का गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, ORG का ऑर्गेनाइजेशन, .com का कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन,
ठीक है। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है ट्रिपल सी में जो पूछा था, द एक्सटेंशन .gov.in/edu.nic.net हर काल, तो इन्हों क्या बोलेंगे, ईमेल टारगेट, ईमेल एड्रेस, DNS। तो दोस्तों यहाँ पे क्या बोलेंगे, डोमेन कोर्स, क्या बोलते हैं इसको, डोमेन कोर्स, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पूछता आपके सामने। तो मैंने कहा ना यहाँ पे क्या है, डोमेन कोर्स दिया गया है ये सब, और इसमें से कोई भी क्वेश्चन पूछ सकता है। तो आपके सामने देखिए क्वेश्चन आपके सामने तुरंत आ भी गया, ट्रिपल सी में पूछा है कि .gov.edu ये सब क्या, इसका फुल फॉर्म क्या होगा। तो दोस्तों ये सब क्या होता है, डोमेन कोर्स होता है, ठीक है। तो आपको याद कर लेनी है। ऑर्गेनाइजेशन, कमर्शियल ऑर्गेनाइजेशन, एजुकेशनल ऑर्गेनाइजेशन, मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन, नेट ऑर्गेनाइजेशन, इंडिया, यूनाइटेड स्टेट, अब यहाँ पे आता है 113 में, ईमेल क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक मेल। W3 मतलब होता है वर्ल्ड वाइड वेब। W3C का मतलब क्या होता है, वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम, ठीक है। तो यहाँ से भी कोई भी फुल फॉर्म पूछता है। RSS का फुल फॉर्म पूछता है, रिले सिंपल एप्लीकेशन, ये बहुत पूछता है। और एक फुल फॉर्म ट्रिपल सी बहुत ज़्यादा पूछता है, RSA, रिवेश समीर एडलमैन, ठीक है। एक और फुल फॉर्म पूछता है ट्रिपल सी में, RSA, रिवेश समीर एडलमैन। ISP का फुल फॉर्म पूछता है, ठीक है। HTML का फुल फॉर्म पूछता है, CGI का पूछता है, कम्युनिकेशन इंटरफेस, NGO का फुल फॉर्म, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। ये सब आपको याद रखना है। यहाँ पे फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है। HTTP का फुल फॉर्म कहता है, ऐसे पॉप का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ठीक है। TCP/IP का फुल फॉर्म पूछ लेता है, PGP का फुल फॉर्म, पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, स्लिप का फुल फॉर्म, सीरियल लाइन इंटरनेट प्रोटोकॉल, ठीक है। टेलनेट का पूछ लेता है, टेलीकम्युनिकेशन नेटवर्क, UDP डेटाग्राम प्रोटोकॉल, BCC/CC, ठीक है। MIME का फुल फॉर्म पूछ लेता है, मल्टीपल इंटरनेट मेल एक्सटेंशन। तो यहाँ से ये सब ढेर सारे फुल फॉर्म पूछ लेता है। अब यहाँ पे आता है 115 पे, अब ई-कॉमर्स से आपसे पूछ लेता है B2B, B2C, C2C, C2B, ठीक है। ये सब भी पूछ लेता है। या फिर आपसे G2E, G2C, G2E, ठीक है, G2B, ये सब पूछ लेता है। अब यहाँ पे सबसे ज़्यादा पूछता है नेटिकट्स का फुल फॉर्म कहता है, इंटरनेट एटिक्विटी। क्या पूछता है, नेटिकट्स मतलब कहता है इंटरनेट एटिक्विटी, इंटरनेट एटिकट, ठीक है। नेटिकट का होता है इंटरनेट एटिकट, नेट का होता है इंटरनेट एटिकट, ठीक है। IPv4 का फुल फॉर्म पूछता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल लिंक। अब यहाँ पे पूछता है CSMA/CD का फुल फॉर्म पूछ लेता है, WLL का फुल फॉर्म पूछता है, IP का फुल फॉर्म पूछता है, ATM का फुल फॉर्म पूछ लेता है, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ऐसा ATM का भी पूछता है इसमें, ऑटोमेटेड टेलर मशीन, ठीक है। ATM का फुल फॉर्म ऑटोमेटेड टेलर मशीन, या फिर एसिंक्रोनस ट्रांसफर मोड, लाइन का पूछ लेता है, मैक का। तो आपको ये सब याद रखना है। अभी लास्ट क्वेश्चन है, पूछते ये क्वेश्चन लास्ट है कि दे आर कम्बिनेशन ऑफ बोथ वाइट एज वेल एज ब्लैक है टाइगर। इसमें से कौन सा जो वाइट के साथ साथ ब्लैक है टाइगर है। तो दोस्तों इसका आंसर है C, ग्रे है टाइगर, ठीक है। तो ये हमारे चैनल यूट्यूब पे सेल्फ हिस्ट्री TV। और जब आप जाएंगे ट्रिपल सी के एग्जाम में और आप लॉगिन करने के बाद में जब आपके सामने पैनल फाइनली खुल के आएगा, तो इस तरह का पैनल आएगा खुल के दोस्तों, ठीक है। मेरी वेबसाइट भी आने वाली है जो सेम ट्रिपल सी के पैनल पे वर्क करेगा। यानी अगर आपने उस पर टेस्ट दे दिया तो आपको फिर वहाँ जाने ट्रिपल सी एग्जाम में बैठने के बाद पूछना नहीं पड़ेगा कैसे नंबर डालें, कैसे पासवर्ड, और कहाँ किस क्वेश्चन पे कैसे क्लिक करें। चलिए मैं आपको छोटा सा एक डेमो यहाँ समझा देता हूँ कि आपके सामने ट्रिपल सी का पैनल है। जब फाइनली आप जाएंगे एग्जाम में बैठेंगे, नंबर डालेंगे और पासवर्ड डालेंगे, आपका सिस्टम खुल जाएगा। खुलने के बाद ये सामने आपके ऐसे स्क्रीन आएगी, यहाँ पे आपका फोटो लगा होगा, यहाँ राइट साइड में फिनिश का ऑप्शन होगा। जो परीक्षा खत्म होने के बाद आपको एग्जाम को यहाँ फिनिश करना होता है, ठीक है। ये क्वेश्चन बार आपका है जहाँ पे सब रेड है। जब आप क्वेश्चन जितना क्वेश्चन आप करोगे वो जो है क्या होगा, ग्रीन होगा। और जो आप जिस क्वेश्चन पर आप रहोगे करंट टाइम में वो आपका क्या होता है, येलो होगा। जो आप नहीं किए रहोगे, नॉट अटेम्प्ट क्वेश्चन होगा वो रेड होगा, ठीक है। यहाँ पे आपका टाइमर चलेगा जो कि 1 घंटा 30 मिनट का होता है, 90 मिनट टोटल। तो इस तरह का आपके सामने क्वेश्चन आएगा जो ऊपर इंग्लिश में होगा, नीचे हिंदी होगा। जैसे मान लो ये क्वेश्चन है पोकेमॉन क्या है, तो यहाँ पे एक गेम है दोस्तों, इसका आंसर क्या होगा, क्या है, आर्गुमेंट रियलिटी गेम है। तो डी होगा यहाँ पे, ऑप्शन डी। तो ये क्वेश्चन ऐसे आप पढ़ो और इसका जो है पढ़ने के बाद में ऑप्शन डी पे टिक करो और उसके बाद आपको क्या करना है, कन्फर्म आंसर करना है। यानी जो भी क्वेश्चन आपके सामने आता है उस क्वेश्चन का ऑप्शन पढ़ना है। ऑप्शन पढ़ने के बाद में उसका ऑप्शन यहाँ पे चारों में से कोई भी एक टिक करना है और टिक करने के बाद में यहाँ पे आपको कन्फर्म आंसर करना है। क्या करना है, कन्फर्म आंसर, यानी ऑप्शन पे लगाना है, कन्फर्म आंसर करना है, ऑप्शन कन्फर्म आंसर।
यानी आपने ये क्वेश्चन पढ़ लिया। क्वेश्चन पढ़ने के बाद में आपको यहाँ ऑप्शन पे टिक करना है, फिर कन्फर्म आंसर करना है। ऑप्शन पे टिक करना है, कन्फर्म आंसर करना है, ठीक है। और जब आपका सारा क्वेश्चन हो जाएगा तो आप यहाँ पे क्या करो, फिनिश कर दोगे तथा कन्फर्म फिनिश कर दोगे। 2 बार क्लिक करना, फिनिश और फिर कन्फर्म फिनिश, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ है। थैंक यू दोस्तों। और यहाँ पे मेरा दिसंबर का वीडियो आप चाहो तो पढ़ सकते हो, ठीक है। आपका तो काफ़ी समय है मार्च का एग्जाम होने में। तो यहाँ से QR कोड दिया गया है, यहाँ से आप QR कोड स्कैन कर लो आराम से। यहाँ से ये QR कोड है, ये QR कोड है ये, तो आप QR कोड को स्कैन कर लो। ये हमारा यूट्यूब का चैनल है दोस्तों, इसको आप यूट्यूब में ऐसे सर्च करो, सेल्फ स्टडी TV, ठीक है। और ये लोगो है, पहचान लीजिए। अब प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब तथा लाइक और शेयर जरूर कर दें। और कमेंट करें, अगर कोई प्रॉब्लम हो, कोई क्वेश्चन मिस्टेक हो तो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। मैं उसको सुधारने की कोशिश करूँगा। तो आप ये QR कोड है, इस QR कोड को स्कैन कर लीजिए। यहाँ पर ये जो QR कोड है ये हमारा जो है वेबसाइट का है, और यहाँ पे ये QR कोड है हमारे दिसंबर मंथ वीडियो का है, और यहाँ पे कुछ QR कोड है जो फुल फॉर्म का दिया गया है। तो आप QR कोड स्कैन कर लीजिए। तो ये QR कोड है, आप इसको स्कैन कर लीजिए। और स्कैन करने के बाद ये लिंक आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन लिखा हुआ भी आपको मिलेगा। तो स्कैन करके पहुँचिए, और प्लीज़ आप चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कर दिया कीजिए। तो वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, और अगर आपके पास समय नहीं है तो आप केवल यही वीडियो पूरा देख लीजिए। और अगर इस वीडियो को देखने के बाद 100% आप पास हो जाएंगे, ठीक है। इस वीडियो में मैंने ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन नहीं डाला है, मगर मैंने आपको 2-4 क्वेश्चन में टिक बताया है कि ट्रू फॉल्स आप कैसे डालोगे, ठीक है। तो मेरे साथ आई होप कि ये आप स्कैन QR कोड, अगर आपके मोबाइल में QR कोड स्कैनर नहीं है दोस्तों तो आप प्ले स्टोर में जाइए अपने मोबाइल के, और वहाँ पे QR कोड स्कैनर टाइप कीजिए सर्च बार में, तो सर्च कीजिए और उसको इंस्टॉल कर लीजिए, ठीक है। QR कोड स्कैनर इंस्टॉल कर लीजिए, और उसके बाद आप उसको स्कैन कीजिए, तो आप फाइनली आपको जो है मिल जाएगा। स्कैन करने के बाद उसको खोलिए, और उसमें कोई ज़रूरत नहीं है नेट कनेक्ट करने का। तो आप इस लिंक को जो है स्कैन कर लीजिए। स्कैन करने के बाद में इस लिंक को जो है आप फिर नेट कनेक्ट कीजिए, और फिर उस वेबसाइट पर पहुँच जाइए, ठीक है। ब्राउज़र के द्वारा या फिर यूट्यूब के द्वारा।